आप देखना जो छोटी जगहों पे जो जनरल स्टोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइन से चिप्स बाहर टांग टांग के रखते हैं और वो जो चिप्स हैं उनके ऊपर पूरी धूप पड़ रही है, अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है उसका और वो पॉइजनस हो चुका है और वो चिप्स हम खुशी खुशी लेके खा रहे हैं। हर दिन मॉर्निंग में जो बिस्किट्स कंज्यूम कर रहे हैं या तो बिस्किट्स खाएंगे या टोस्ट खाएंगे, वो सिर्फ 3 चीजों से बना है, दैट इज शुगर, मैदा एंड पाम ऑयल। जो भी हमारा पैकेज फूड है ना, इसमें फूड है ही नहीं। पहाड़ों पे जाते हैं तो पहाड़ों पे तो सबकी फेवरेट होती है मैगी, पहाड़ों वाली मैगी। बट डू यू रियली थिंक कि मैगी कंज्यूम करना ये सब चीजें सेफ है? आप इतनी अच्छी जगह पे गए हो, फ्रेश एयर लेने गए हो, अगर आप अपने लंग्स की सोच रहे हो तो व्हाई यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर डाइजेशन सिस्टम? क्या फ्रोजन फूड सेफ है कंज्यूम करने के लिए? बिकॉज वो तो एकदम डीप फ्रीज करके रखा है और उनका कहना है कि ये इतना ज्यादा माइनस टेम्परेचर में रहता है, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहता है, इसको लूज नहीं करता है। आज की तारीख में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स के बहुत सारे रीजंस होते हैं। फर्स्ट इज कि एक जना मुझे बोल रहा है कि इंडियन थाली खाओ और कुछ मत खाओ। एक बंदा बोल रहा है बॉस ये सारा खाना छोड़ दो, रॉ फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल्स खाओ। थर्ड इंसान मुझे बोल रहा है ये सब फालतू चीजें हैं, कीटो डाइट फॉलो करो। चौथा बोल रहा है वीगन डाइट फॉलो करो। ऐसे में इंसान क्या करे? आई वुड से 9 out of 10 women in India are vitamin B3 deficient। और उसका बहुत बड़ा लक्षण बताओ ना जो आप में दिखेगा साफ साफ। अभी है ना हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि हम न्यूट्रिशन लेस डाइट ज्यादा कंज्यूम करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? न्यूट्रिशन लेस एज द वर्ड इज सेइंग, हम कार्ब्स ले रहे हैं, हाँ हम फैट ले रहे हैं, हाँ प्रोटीन भी आजकल हो गया है कि प्रोटीन अलग से हम डाल लेते हैं, बट जो माइक्रो न्यूट्रिशन है वो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है हमारी डाइट में। आई वुड माई डेफिनेशन फॉर न्यूट्रिशन लेस विल बी दिस कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हो एंड दे आर द बैकबोन ऑफ योर हेल्थ। बिकॉज कोई भी अगर आप बहुत बड़ी से बड़ी डिजीज़ भी देखोगे तो सब डिजीज़ ऑलमोस्ट आपके अंदर कोई कमी थी कभी, उसने कुछ ट्रिगर किया एंड देन दिस बिकम द रेयर डिजीज जिससे आप आज गो थ्रू हो रहे हो। और ये वाला हम एग्जांपल देख भी सकते हैं, जैसे सिद्धू जी ने अपनी वाइफ का, वो कैंसर से गो थ्रू हो रही थी और उन्होंने अपनी वाइफ को घर पे जो भी उन्होंने वो सच है एक्चुअली, मतलब सिद्धू जी का जो बताते हैं कि उन्होंने, आई एम नॉट सेइंग कि अकेला उससे वो ठीक हुई हैं, क्योंकि वो बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक उठा था। Exactly. वो बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी उसके ऊपर। एग्जैक्टली, बट हमारी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए उसका बेस क्या है? उसका बेस है न्यूट्रिशन। हाँ आपका जो एलोपैथी या जो भी वो मतलब ट्रीटमेंट ले रहे थे वो चल रहा था, दैट वाज वर्किंग, बट हेल्थ आपका जो बेस होता है, आपकी बॉडी हेल्थ का जो बेस है वो भी तो चाहिए ना, एंड दैट इज न्यूट्रिशन। तो वो जो भी कर रहे थे उससे उनकी वाइफ की बॉडी को न्यूट्रिशन मिला है, राइट? सो ऑब्वियसली दैट वाज वर्किंग एंड आई एम नॉट सेइंग कि दैट वाज द ओनली रीजन जिससे वो ठीक हुई हैं, दैट वाज द बेस। वो बेस से उनकी बॉडी उनकी हेल्थ को सपोर्ट कर रहे थे, ताकि वो उन दवाइयों को भी, एक्चुअली जो वो दवाइयाँ ले रहे थे, एलोपैथिक ले रहे थे या फिर कोई और टाइप की दवाई ले रहे थे, ताकि वो दवाइयाँ भी उन पर काम कर पाए, राइट? सो आई थिंक दैट वाज रियली ट्रू। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी हम बात करें न्यूट्रिशन लेस डाइट जो होती है, इसमें एक बहुत बड़ा मेजर रोल है हमारी हैबिट्स का, जो सुबह से लेकर शाम तक हम कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे हम छोटे थे तो आपको ध्यान होगा, स्पेशली जो किड्स हैं, जो 90s के किड्स हैं, यू नो, हमारे लिए क्या होता था खाना, मतलब टिफिन में इट्स लाइक पोहा, यू नो, या पराठा, इस तरह का रोटी सब्जी, है ना। हम टिफिन स्कूल में भी ये लेके जाते थे और रोटी सब्जी वाज कॉमन। तो मतलब लोगों को नाक नहीं करती थी किसी की, यार रोटी सब्जी लेके आया है, exactly. है ना। आजकल स्कूल्स में इट्स डिफरेंट। हाँ, आप रोटी सब्जी नहीं लेके जा सकते बच्चे, आजकल के जो बच्चे हैं। अच्छा, बिस्किट्स वाज लाइक पार्ले जी फॉर अस, बिस्किट वाज लाइक पार्ले जी, राइट? हमारे लिए पार्ले जी बिस्किट हुआ करता था और वो भी हमको वंस इन अ ब्लू मून खाने को मिलता था, जब स्पेशली जब गेस्ट आए हुए किसी दिन। आई स्टिल रिमेम्बर कि पहले एक ट्रेंड भी था कि जब हम बर्थडे पार्टीज में जाते थे तो हम पार्ले जी गिफ्ट भी किया करते थे, राइट? मैंने वो दिन भी देखा कि मतलब एक बड़ी चीज होती थी कि अच्छा पार्ले जी गिफ्ट किया है, राइट? अब लोगों को, बच्चों को इतना वो नहीं है, बट तो पहले की हमारी ईटिंग हैबिट्स एकदम डिफरेंट हुआ करती थी।
मतलब हम मेजरली खाने पे ही हमारा फोकस होता था। और अच्छा खाना इट्स लाइक हमने भटूरा कभी बन गया, पूड़ी बन गई, पराठा बन दैट गया। वाज फार बेटर आज जो हम खा रहे हैं उससे हाँ, तो। और उस समय जो ऑयल था, घी था, वो भी बहुत डिफरेंट था। बट आज अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है हम सुबह से लेके शाम तक सिर्फ पैकेज्ड फूड ही खाते हैं, राइट? मैं रेवंत के वीडियोस देख रहा था। रेवंत जो फूड फार्मर है, कंटेंट क्रिएटर है, उनके देख रहा था मैं। उन्होंने बहुत शॉकिंगली कुछ चीजें मुझे बताई, मैंने नोट करके रखी हुई हैं। ही वाज सेइंग कि जो हम हर दिन मॉर्निंग में जो बिस्किट्स कंज्यूम कर रहे हैं, हम होता है यार हर दिन सुबह चाय के साथ 2 बिस्किट खा लेते हैं, वो हमारा डेली हुआ है, या तो बिस्किट्स खाएंगे या हम टोस्ट खाएंगे, राइट? वो सिर्फ 3 चीजों से बना है, दैट इज शुगर, मैदा एंड पाम ऑयल। यस एग्जैक्टली। और हम उसको हम बहुत खुशी-खुशी खाते हैं। आई वुड पॉजिटिवली वोट हियर टू मिस्टर रेवंत। या उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि कैशू नट्स जो बिस्किट आता है, कैशू नट आलमंड कुकीज जो आते हैं, उसमें आलमंड 1.4% है और कैशू ओनली 0.4% है, मतलब 2% भी नहीं है। there must be flavors, फ्लेवर्स, राइट? ठीक है। cashew and almond हाँ, flavors. उनका ऐसा कहना था कि क्योंकि हम इस तरह की जो सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, डाइट खा रहे हैं, जो सुबह से जो हमारी शुरू हो जाती है, उसी के कारण सबसे ज़्यादा हमको डायबिटीज़, कैंसर एंड हार्ट डिसीजेज होती हैं। आपका क्या कहना है इन सब चीज़ों को लेके? Okay, so there's a lot of things. I'll go one by one. ठीक है। First of all, we will talk about the food. हाँ, हमारे पास ना खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं है। राइट। बनाना तो बहुत दूर की बात हो गया। हाँ, अगर आपने सुना हो, जैसे हम जब छोटे हुआ करते थे उस टाइम पे दादी ये बोलती थी कि बाहर का नहीं खाना है, हाँ। और उस टाइम पे तो बाहर का बहुत ही कम मिलता था। रेस्टोरेंट्स कहाँ होते थे जब हम छोटे थे? इतने रेस्टोरेंट्स नहीं होते थे, और हाँ, जो हमारे पैकेज फूड हैं वो भी हाँ। कहाँ ही इतना होता था। हाँ, जैसे आपने पार्ले जी का जिक्र किया, तो बस यही एक बिस्किट था कहने को कि आप पैकेज फूड खा रहे हो, और इसको भी वो लोग बिल्कुल साफ साफ एक्चुअली हम आ तो रहे हैं वहीं जहाँ पे हमारे जो पूर्वज थे, जो हमें जिस तरीके से बताते हैं कि खाना इस तरीके से। बट अब हम डिफरेंट स्टडीज का नाम लेते हैं, हम डिफरेंट साइंस का नाम लेते हैं, लेकिन हम अगर सिंपली उस खाने पे भी पहुंच जाए ना जहाँ जिस तरीके से हमारे पूर्वज खाते थे, तो भी बहुत सिंपल हो जाएगी लाइफ। इतना जो आज हम इतना सोच के खा रहे हैं ना, वो नॉर्मल डेली लाइफ में ऐसे ही खाते थे बिना सोचे समझे, राइट। अभी हमें हर जगह, पहली बात तो हम जब घर से चले तो हमें घर से निकलते ही खाना चाहिए। वी वॉन्ट टू हैव दैट वाइब समवेयर, और हर जगह पे अब लोगों ने रेस्टोरेंट भी उसी तरीके से बनाना स्टार्ट कर दिया है कि यू विल हैव डिफरेंट वाइब्स, है ना। हम फोटोज़ भी उसी तरीके से, तो एक दूसरे को हम इम्प्रेस करने के लिए फ़ोटोज़ डालते हैं, फिर कहीं हम रुकते हैं, और सारा का सारा पैकेज जो फूड है वो हमारे अंदर जाता है। एंड सेकेंडली इज, जैसे जो भी हमारा पैकेज फूड है ना, इसमें फूड है ही नहीं। हाँ, जब आप जिस फूड के सामने पैकेज लगा रहे हो ना, दैट इज नॉट फूड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें हम बोल रहे हैं प्रोसेस फूड, पैकेज्ड फूड, वो प्रोसेस हो चुका है। इसका मतलब वो उसमें प्राण जिसको बोलते हैं ना हम, वो है ही नहीं। पहले तो उनका सब, जैसे मान लो चिप्स बनते हैं, जो चिप्स का सब कुछ पहले निकाला जाता है, आलू का सब निकाल देंगे हम, उसको बिल्कुल ऐसे फॉर्म में लेके आएंगे कि वो दैट इज जस्ट फैट और कार्ब्स, ठीक है। फिर हम ये बोलते हैं कि इसमें ना हमने और विटामिन्स डाल दिए हैं, हमने ये डाल दिया, डिफरेंट विटामिन्स, मिनरल्स, इनके नाम लेके, और हम बोल देते हैं कि अब नाउ दी चिप्स आर विद दिस मच ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स। व्हाई? पॉसिबल ही नहीं है, जो कि और वो जो नहीं, जब डीप फ्राइड है वो तो, हाँ डीप फ्राइड, उसमें कुछ बचा ही नहीं ना, नेचुरल ओरिजिनल तो कुछ बचा ही नहीं। देन व्हाट यू आर पुटिंग ऑन इट, जो आप जो डाल रहे हो सारी आर्टिफिशियल चीजें डाल रहे हो, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, आर्टिफिशियल स्टेबलाइजर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, फ्लेवर्स हैं। एंड आपको मतलब बच्चों की गलती नहीं है, ना ही नॉर्मल मतलब लोगों की गलती है, उनको बनाया ही इस तरीके से जाता है। देयर इज अ साइंटिस्ट की टीम है आपके टेस्ट बर्ड्स को पकड़ने के लिए, कैसे एडिक्टिव बनाए इसको, कैसे उसको एडिक्टिव बनाए। एंड दैट फैट एंड सॉल्ट एंड शुगर कॉम्बिनेशन, उससे कोई नहीं बच पाता है। वो एकदम स्पाइक देता है आपको, और एकदम स्पाइक देता है, एकदम खुश हो जाते हो आपकी, और जब भी आप लो होते हो तो तुरंत उस खाने की तरफ भागते हो, क्योंकि आपका माइंड, अच्छा जब आप हैबिट में आओगे ना, तो आपका माइंड भी ऐसे ही बोलेगा कि मेरे को तो इस चीज से खुशी मिली थी, जस्ट गिव मी दैट ओनली, राइट। फिर हमारे पास तो टाइम तो है नहीं कि हम वैसी चीज़ घर पे बना ले, तो डायरेक्ट हम खरीदते हैं और खा लेते हैं। बच्चों के लिए भी आजकल हम ऐसे कर रहे हैं, फिर हम उनको बाद में ये बोलेंगे कि देखो अब ये गंदा फूड है, ये मत खाओ। आज हम उनको क्या दे रहे हैं, आज हम उनकी हैबिट्स कैसे फॉर्म कर रहे हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर
चिल्ड्रंस चाइल्डहुड एक्चुअली, राइट? और आज तो हम उनको सिखा रहे हैं जस्ट अपनी कन्वीनियंस का गेम है ये। मैं लिटरली इस बात को मानती हूँ। देखो, बच्चे पैदा कर रहे हो तो यू हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, कि आप उनको अच्छा खाना दे पाओ। और नॉर्मली लोग इस चीज़ से बच रहे हैं। बच्चे तो आ रहे हैं लेकिन वो खाना क्या खा रहे हैं? आप लोगों ने देखो, आपकी मम्मी पापा ने कितनी मेहनत की, आपकी दादी कितनी मेहनत करती थी आपको खाना खिलाने के लिए। उनको ये होता था हमारा बच्चा भूखा भी ना रहे और बाहर से भी ना खाए। घर पे ही बहुत सारी चीजें बनी हुई रहती थी। घर पे ही बहुत सारी चीजें बनी। मैं तो बहुत अच्छा बोलती हूँ, रादर देन हैविंग अ चिप्स का पैकेट, इससे बेटर है समोसा खा लो जिसको जानते हो, जौन से हलवाई को, वो भी सच में बहुत बेटर। यू डोंट नो, आपको पता है जब तेल बहुत ज़्यादा उबल जाता है, राइट, तो वो बिल्कुल काला पड़ जाता है, उसमें स्मेल भी हो जाती है। तो स्मेल को दबाने के लिए भी उसमें कुछ एजेंट्स या फ्लेवरिंग ऐसी की जाती है कि आपको वो स्मेल भी नहीं आती है। तो इवन यू डोंट नो कि ये जो तेल था वो आया तो इतने गंदे तेल में होके ये चिप्स, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू फील दैट। तो आपको लगता है नहीं, ये तो बिल्कुल सही है मेरे खाने के लिए और मेरे बच्चे के। देखो, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। ओके, तो चिप्स का मैंने जो देखा समझा, उसमें क्या करते हैं कि पहले इसको डीप फ्राई होके बाहर आया, फिर एक मशीन में उसको जैसे हम अपने कपड़े नहीं सुखाते ड्रायर में, उसी तरह से उसको बहुत तेजी से घुमाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू पूरा ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं कि उसमें चिप्स में ऑयल ज़्यादा बचे ना, और उसके बाद फिर उसको पैक करके भेजते हैं। क्योंकि अगर वो रहेगा उसमें ऑयल तो कितना भी वो कर ले, ऑयल स्मेल तो देगा ही देगा। तो उसको कम करने के लिए भी कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं, जो कुछ मिलाए फ्लेवर्स जाते हैं। ऐसे होते हैं जो उसको स्मेल को बिल्कुल दबा देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। राइट। हाँ। जैसे आजकल हम घर में, जैसे मान लो घर में आजकल स्मेल मतलब हो जाती है ना, तो हम रादर देन ओपनिंग आवर विंडोज एंड डोर्स, है ना, कि सनलाइट आए, हवा आए, हम क्या करते हैं, हम फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर यूज करते हैं। तो द सेम इज हैपनिंग विद योर फूड। आई विल नॉट से दैट फूड, वो है ही नहीं फूड एक्चुअली। तो क्या है वो? कचरा। मैंने कहा भी है, दैट इज सिंपल कूड़ा। ओके, मैं मैगी की बात करता हूँ, राइट? तो मैगी, मेनी टाइम मैगी इज अ सेवियर। जैसे कि हम लोग दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, स्पेशली मैं जैसे वेजिटेरियन हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि इजीली वेज फूड अवेलेबल नहीं होता है, या फिर हम पहाड़ों पे जाते हैं, तो पहाड़ों पे तो सबकी फेवरेट होती है मैगी, पहाड़ों वाली मैगी एग्जैक्टली। हाँ, उसका कुछ फ्लेवर क्योंकि अलग ही आता है, क्योंकि कैरोसिन के उस पर बना रहा है, तो कुछ कैरोसिन का फ्लेवर आ रहा है, कुछ वैसे होते हैं, तो वो टेस्ट बर्ड्स आपके और एनहांस हो जाते हैं। बट डू यू रियली थिंक कि मैगी कंज्यूम करना है या ये सब चीज़ें सेफ हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप इतनी अच्छी जगह पे गए हो, हम पहाड़ों की बात कर रहे हैं, हाँ, आप इतनी अच्छी जगह पे गए हो, आप फ्रेश एयर लेने गए हो, हाँ, अगर आप अपने लंग्स की सोच रहे हो, तो व्हाई यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर डाइजेशन सिस्टम? राइट। वहां पे जाके उसको भी तो कुछ अच्छा दो ना। पहाड़ों पे बहुत अच्छे फ्रूट्स भी तो मिलते हैं, व्हाई डोंट यू हैव दोज की? आप अगर जब वहां गलत पे बात जा कर रहे रहे हो हो तो आप लोगों को बोल रहे हो कि पहाड़ों पे जाके फ्रूट्स खाएं। यस, वो बोलेंगे ये लेडी क्या हो गया इस लेडी को। हाँ, लोग तो ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पे आपको बहुत क्रिटिसाइज करने वाले लोग। हो सकता है, और अगर इस बात पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आई थिंक लेट इट बी, है ना। बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ पे जाके आप लंग्स को अच्छा कर रहे हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम की भी आपको उसके बारे में भी सोचनी चाहिए। मैगी जैसे हम घर पे खा रहे हैं ना, वहाँ पे भी ऐसी ही मैगी होती है। इवन यू डोंट नो बाहर जो मैगी बन रही है उसमें वो क्या कुछ डाल रहा है, कितने पुराने, जैसे मतलब मसाला और वो तो रहेगा सेम ही, बट प्याज, लाइक टमाटर, वो सब चीज़ें डलती हैं, कितनी पहले कटी हुई हैं, क्या है, तो वो तो और भी ज़्यादा चीज़ें। और मैगी भी पहले से फ्राइड होके आती है। मैगी फ्राइड है, लोगों को लगता है लोग कि बोलते हैं फ्राइड नहीं इंस्टेंट है। नूडल्स है। हाँ, इंस्टेंट नूडल्स ऐसे ही नहीं बन वो जाते पहले से हैं। फ्राइड है। ओके, जो एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहें, मैंने गलती से एक्सपेरिमेंट करा, तब मुझे समझ में आया। आटा नूडल्स रखा हुआ था मेरे पास, आटा वेजिटेबल नूडल्स, ये वाला मैगी। तो क्या हुआ था, उसमें चींटियां आ गई। ठीक है, तो मेरी घर पे बात हो रही थी, तो उन्होंने बोले काम करो इसको धूप में रख दो। तो मैंने क्या करा, उस पूरी प्लेट को उठा के धूप में रख दिया। अब जब धूप में थोड़ी देर रखा तो चींटियां तो वहां से हट गई, बट जब मैं उसको अंदर लेके आया तो पूरा ऑयल था प्लेट पे। और फिर उसको मुझे डिस्कार्ड ही पूरा करना पड़ा, क्योंकि एक ऑयल की अजीब सी स्मेल आ रही थी उस मैगी में से, क्योंकि हीट से उसको ऑयल बाहर निकल के आ गया, क्योंकि तेज बहुत धूप थी बाहर। तो फिर मुझे उसको डिस्कार्ड करना पड़ा। देन आई रियलाइज कि अच्छा, इसमें
पहले से फ्राइड है, मतलब मेरा कभी ध्यान नहीं गया था, तो जैसे मेरा ध्यान नहीं गया वैसे बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं जाता होगा। लोगों को पता ही नहीं है, एंड दे कांट इवन इसको मान भी नहीं पाते हैं लोग कि ऐसे कैसे फ्राइड है। हम उबाल के खा रहे हैं ना, उनको ये नहीं पता जो वो शेप ले रखी है उसने, जैसे वो जैसे स्टेबलाइज हो रखी है, राइट। तो वो ऐसे ही नहीं हो जाती, उसके लिए फुल प्रोसेस करना पड़ता है। अब जैसे जो आप स्मेल की बात बता रहे हो, तो उसमें स्मेल आ रही थी, तो मैं बता रही थी कि उसमें ना कुछ एजेंट्स हम ऐसे डालते हैं जिससे स्मेल नहीं आती है उस तेल की। नाउ यू कैन रियलाइज कि वो कितने गंदे तेल में फ्राई हो रखी थी, क्योंकि Right. मे बी बिकॉज ऑफ सम रिएक्शन ऐसे हुआ धूप होगा, में धूप कुछ भी में हो, गई कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। राइट, हाँ, हाँ। उसकी वो रियल स्मेल निकल आई। दैट वाज द रियल स्मेल ऑफ दैट मैगी, और आपको ये पता चला कि आपकी मैगी कैसे तेल में फ्राई हुई है। अच्छा, फॉर ऑल द मैगी लवर्स, और फॉर ऑल द मैगी लवर्स दे क्या से कि मैगी हम कभी तो कभार खा सकते हैं? कि हम तो कुछ भी हो जाए, ये तो हम नहीं छोड़। मेरी कमेंट सेक्शन में ना एक कमेंट में बहुत ही रेगुलर होता है कि यार प्लीज मैगी को तो ऐड मत करो, और मैं ही बोलती हूँ ये तो सबसे गंदी है। हाँ, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए पूछूं कि हम कभी कभार मैगी खा सकते हैं, इज इट सेफ? मुझे तो ऐसा लगता है कि बेटर है जो आपकी दादी नानी, हमारी दादी नानी भी नूडल्स बनाती थी, घर पे नूडल नूडल्स फॉर्म घर बनते में, थे। है हाँ, ना, हाँ, खुद तोड़ते थे, हाँ, और वो हाँ। आई थिंक बेटर गो दैट पे। वो लोग आजकल के लोगों ने तो वो बच्चे भी ने देखा स्टोर ही हो नहीं होगा जाते हैं वो। ऐसे। हाँ, नाउ बिल्कुल वी हो हैव जाता है। फ्रिज हाँ, एवरीथिंग, तो हाँ, हाँ। यू नो इन चीजों की हेल्प लो ना, रादर देन आप प्रोसेस्ड नूडल्स खाने की बजाय आप उनको तोड़ के रखो, सुखाओ। पापड़, बड़ी और पता नहीं क्या क्या चीजें घर पे ही बनती थी सारी की सारी। बट अब वो भी चीज है ना, लोग बोलेंगे यार अब हमारी लाइफस्टाइल ऐसा है, हमारे पास टाइम ही नहीं है, यस, और फिर हम क्रिटिसाइज करते हैं यार कि यार कैसा खाना खा रहे हैं। बट देखिए पता है, रादर देन देखो एक बीच का भी तो रास्ता निकल सकता है ना। हम प्लान आउट भी तो कर सकते हैं ना अपनी हाँ, हाँ, फूड को। हाँ। आप देखो, सुबह की रोटी शाम को खाते हो? मैं नहीं प्रेफर करता खाना। मोस्टली लोग नहीं खाते कि हाँ। नहीं बासी खाना नहीं बासा खाना खाना नहीं खाना है, है राइट। ना। हाँ, लोग बोलते हाँ, हैं ऐसे हाँ, हाँ, कि नहीं हम तो नहीं खाएंगे, ये हाँ, सुबह की हाँ, रोटी है। हाँ, हाँ, वो 2 साल पुरानी चीजें जो आप अभी लेके आए हो हाँ, बहुत अच्छे पैसे देके, वो हाँ। आप खा लेते हो। मतलब व्हाट एन आयरनी, मतलब मैं इस चीज पे लिटरली सरप्राइज होती हूँ कि आप अपने घर पे बनाई हुई फ्रेश रोटी आपने मॉर्निंग में बनाई थी, वो आप खा नहीं पाते हो, और वो इतनी प्रोसेस अच्छे से, इतनी 2-2 3-3 साल पुरानी चीजें कैसे खा लेते हो? अच्छा चलो ठीक है, ये तो वैसी बात हुई कि आपने बोला कि पुरानी चीजें हैं। व्हाट अबाउट फ्रोजन फूड? क्या फ्रोजन फूड सेफ है कंज्यूम करने के लिए? बिकॉज वो तो एकदम डीप फ्रीज करके रखा है, और उनका कहना है कि ये इतना ज्यादा माइनस टेम्परेचर में रहता है, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहता है, इसको लूज नहीं करता है। अगर आप मार्केट में जाते हो, हम ना बोटल्ड वाटर पीते हैं, हाँ, तो डू यू सी के वो जिस टेम्परेचर में लोगों को रखने के लिए बोलते हैं कि इस हाँ। बोतल को इतने टेम्परेचर में रखना है, नहीं होता वो। हमने देखा है ना हम्म। बाहर बोटल्स कैसे पड़े पड़े रहते रहते हैं, राइट। हैं, और फिर उसके बाद हम उसको फ्रिज में रखते हैं, हाँ। एंड देन हम पी जाते हैं। एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, हमने बहुत अच्छी बात बोली, माइक्रोप्लास्टिक्स आर देयर इन दैट बोटल्ड वाटर। वो तो है ही। चिप्स और जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करा, आप देखना मैक्सिमम जो भी जो छोटी जगहों पे जो जनरल स्टोर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, लाइन से चिप्स बाहर टांग टांग के रखते हैं। एग्जैक्टली। और वो जो चिप्स हैं वो उनके ऊपर पूरी धूप पड़ रही है, अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है उसका, और वो पॉइजनस हो चुका है, और वो चिप्स हम खुशी खुशी लेके खा रहे हैं। यस, वही तो बात। मतलब मैंने ना ऐसा कोई अभी तक केस ऐसे पढ़ा नहीं है कि फ्रिज में खाना रख दिया, हाँ। कल का या आज सुबह का, हाँ। और आज शाम में परिवार ने खाया और वो उनको कुछ फूड पॉइजनिंग या कुछ ऐसे हो गई। हाँ। बट हाँ, हमने बहुत सारे केसेस और बहुत रेयर डिजीज जो भी आ रही हैं, वो हम जो ये प्रोसेस फूड है, जो ये पैकेज फूड है, इससे हम शायद हर रोज ऐसी स्टोरीज पढ़ते हैं हम न्यूज़पेपर में, यूएस के हर एक रोज इंडियन देखते डॉक्टर हैं। है, यूएस में रहते हैं, इंडियन डॉक्टर है, वो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं। उन्होंने एक शायद का या किसी का बर्गर था, उन्होंने इसको छोड़ दिया ऐसे ही, उसे ना चींटियों ने खाया। पूरे नहीं बर्गर की बात खाएंगे, कर रहा हूँ मैं। दे आर क्वाइट इंटेलिजेंट स्पीसीज। उन्होंने चींटियों ने भी नहीं खाया, मतलब किसी ने उसको नहीं खाया, और आपको मालूम है उसको फंगस ने भी नहीं खाया, उसके ऊपर फंगस भी नहीं लगी। वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, ह्यूमन से तो ज्यादा इंटेलिजेंट। और वो ऑलमोस्ट उन्होंने शायद 2 महीने ऐसी कुछ का एक्सपेरिमेंट करा, और वो बर्गर एज इट इज था। मतलब हल्का सा उसका कलर चेंज हुआ, बहुत हल्का सा, जो कि रिएक्शन के कारण हुआ होगा, फूड का खुद का रिएक्शन के कारण हुआ होगा एटमॉस्फेयर के साथ, बट उसके अलावा उसको कुछ नहीं हुआ बर्गर को। एंड हम बहुत अच्छे से, बहुत शान से हम जाते हैं और बर्गर्स कंज्यूम करते हैं। एग्जैक्टली। हमें
वो वाइब मिलती है वहाँ पे, वो टेस्ट मिलता है जो साइंटिस्ट ने प्रिपेयर किया है हमारे लिए, हम उसकी आदत में हैं। आप ये देखना, जब भी किसी पेड़ से फल हम तोड़ के खाते हैं, है ना, राइट। आई ऑलमोस्ट लिव ऑन फार्म्स, जैसे हाँ हर वीकेंड तो हाँ मैं हाँ जाती हाँ। वहाँ पे जब आप फल तोड़ के खाते हो ना, तो जिस फल को किसी पक्षी ने ऐसे खा रखा है ना, वो सबसे ज़्यादा मीठा मीठा होता होता है, बट ऐसा क्यों होता है? वो नेचुरल है, हमसे कहीं ज़्यादा वो स्पीशीज इंटेलिजेंट है कि क्या खाना है, ऑर्गेनिक को ही खाते हैं। हाँ अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें पेस्टिसाइड और ऐसी चीज़ें डाल रहे हो तो उनको पक्षी भी नहीं खाएंगे। जैसे मैं गुआवा की बात करूं, उसमें बहुत बोलते हैं कि अगर ये पक्षी का खाया हुआ है, इसका खाया तो ये मीठा बहुत होगा। हाँ, तो वो आई थिंक देयर सम रीज़न, मतलब द साइंटिफिक रीज़न आई डोंट नो मच, बट मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं असम्पशन, मेरा जो माइंड बोलता है उस पे जाऊँ, पक्षी उसी को खाता है जो बहुत मीठा होता है। अच्छा, मतलब उनको टेंडेंसी होती है, ढूंढ लेते हैं कि वो ऐसा ढूँढ कौन सा लेते होता है। हैं, दे हाँ हैव दैट स्मेल। राइट। हाँ, हाँ हाँ हम ना, अगर मुझे नहीं पता कितने सारे लोग स्मेल करके लेते हैं चीज़ों हाँ को। हाँ हाँ। आपको ना स्मेल से पता लग जाता है कि ये पका हुआ अच्छे से है या नहीं पका हुआ है, और स्मेल से इतना भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि वो नेचुरली पका हुआ है या वो इंजेक्शन से पका हुआ है, इफ़ यू कैन स्मेल दैट। बट राइट। आपको वो दोनों स्मेल्स पता होनी चाहिए, हाँ, उनमें आपको डिफरेंस भी पता आना होना चाहिए। जैसे चाहिए, मैंने है वो ना? शेफ्स को देखा ना, शेफ खाना खाने से पहले हमेशा पहले स्मेल करते हैं फूड को, एंड देन दे ईट। यस। तो ऐसे ही जैसे हम फ्रूट्स की बात करते हैं, तो फ्रूट्स अगर जिसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और सब चीज़ें डली होती हैं, उनको नहीं खाते हैं। जब वो जो, और हमारे अलावा, ह्यूमन के अलावा सारी स्पीसीज बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम खुद को मानते इंटेलिजेंट हैं, बट वी आर नॉट। आई वुड से इन द केस ऑफ फूड वी आर द डम्बेस्ट। मैं रेवंत का एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें उन्होंने बोला है कि हेज़लनट चोको पीनट स्प्रेड है, जिसमें कि हेज़लनट है ही नहीं। एट द सेम टाइम उन्होंने एक और बोला था कि केचप में केचप है ही नहीं, इट्स जस्ट अ ट्रेडमार्क। और हम उसमें सिर्फ ऐसे एजेंट्स, फ्लेवर्स, कलर्स मिला के कर रहे हैं, जो कि उस लिक्विड को थिक बना रहा है, और वो हमको ऐसे लग रहा है कि इससे सॉस। ओके, एक एक्सपेरिमेंट और किया गया। क्या हो रहा कि मैगी में एक बार पानी ज्यादा हो गया, हमसे ही हो गया, ये हमारा एक्सपेरिमेंट रहा। तो जब पानी ज्यादा हो गया तो हमने क्या करा, इसमें हमने सॉस डाल दिया, केचप मिला दिया उसमें। यही केचप की मैं बात कर रहा हूँ, वही केचप की बात कर रहा हूँ, मैंने खुद नहीं किया ये। आपको मालूम है थोड़ी देर में पानी गायब हो गया। ओके, पानी ऑलमोस्ट गायब हो गया, गाढ़ापन बहुत आ गया उसमें, और पानी जो पहले की एकदम लिक्विड अलग था, मैगी अलग थी, उसमें गाढ़ापन आ गया। बिकॉज टमाटो केचप में बहुत ज्यादा स्टेबलाइजर और ये सब चीजें नहीं, तो होती हैं, उसमें जो वो थिकिंग एजेंट था, जो उसको बना देता है ना, उसने सोचो जब मैगी के पानी के साथ वो उसकी कांटेक्ट में आया, तो उसको भी उसने थिक बना दिया। तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का, आपके गट का क्या ही कर रहा होगा। और मुझे ये तो फिर जब, मतलब मुझे ये लगा कि जब इसको मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, तो ये मेरी इंटेस्टाइन्स में कहाँ कहाँ जाके डिपॉजिट्स हो रहा होगा ये। और जब मैं बहुत सारे लोगों के साथ मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो आज की तारीख में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। एंड आयरनी इज पीपल डोंट वांट टू डिस्कस। उनको लगता है कि नहीं यार, अगर हमने डिस्कस कर लिया तो इट्स लाइक इंसल्ट हो जाएगी हमारी। क्या तेरे को कॉन्स्टिपेशन है? मतलब कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स है, ये सारी चीजें तो बहुत ज्यादा कॉमन है, कॉमन हो गई हैं। मतलब आपको मालूम है आज की तारीख में अगर मैं बात करूं, फीमेल्स में समवेयर अराउंड 68 या 72% फीमेल्स को पाइल्स है, और मेल्स में थोड़ा सा और ज़्यादा है, स्पेशली वो जो आईटी इंडस्ट्री में जिनका बैठने का बहुत ज़्यादा काम है, जिनको बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, उनका परसेंट अराउंड 88 है या 86%, ऐसा कुछ परसेंट है मेल्स में। कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स के बहुत सारे रीजंस होते हैं। फर्स्ट इज आपका डेली रूटीन, राइट। सेकंड इज फूड, ये भी फर्स्ट पे ही आता है। मतलब आई एम नॉट सीक्वेंसिंग दैम अकॉर्डिंग टू द, ऐसे नहीं कि उनकी हायरार्की बना रही हूँ कौन इंपॉर्टेंट है, सारे इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। आपका डेली रूटीन भी इतना इंपॉर्टेंट है, आपका खाना भी इतना इंपॉर्टेंट है। कैन यू टेल मी, हम सुबह से शाम तक कितना फाइबर खाते हैं? बहुत कम, बहुत ही कम, ना के बराबर ऑलमोस्ट। इवन जीरो है किसी किसी के केस में, बिल्कुल जीरो। हम मॉर्निंग में क्या खाते हैं? मॉर्निंग में तो खा लिया तो ठीक है, नहीं तो ऑफिस में जाके जो हमको मिला वो हमने खाया। दोपहर में
रोड साइड जो आपको वेंडर्स होते हैं जो कि आपको कढ़ी दाल और राजमा उसके एक वो प्लेट आपने वो खा लिया तो खा लिया, मतलब वहाँ पे आपने सीधे सीधे राइस खाया है या रोटी खाया मैक्स टू मैक्स। उधर भी आपने कोई डाइटली मतलब डाइट में फाइबर को सप्लीमेंट नहीं कंज्यूम किया। शाम को आप देखो, जैसे आप जैसे यहाँ पे गुड़गांव में हमारे पास हर सेक्टर का एक मार्केट है, राइट? शाम को आपको उस मार्केट में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और आप देखना जितने भी वहां के मार्केट में वेंडर्स हैं, वो सारे के सारे वेंडर्स अपना शाम को 5 बजे से अपना पूरा की पूरा लगाना शुरू करेंगे और रात को 11 बजे तक उनका चलेगा। और वहां पे ऐसी भीड़ होती है, हर दिन की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे वहां पे फ्री में मिल रहा हो। लिटरली वहां पे क्या मिल रहा होता है? कार्ब्स मिल रहे होते हैं और फैट मिल रहा होता है। मुझे नहीं लगता कि इसके वहां पे अलावा कोई मोमोज मिल रहे होते हैं, ठीक है, That is वहां पे again- चाप मिल रही होती है, वहां पे पिज्जा मिल रहा होता है, वहां पे पाव भाजी मिल रही होती है, सब इसी तरह के रोड साइड that वेंडर्स comes होते हैं। under this big blanket, carbs and fats, हाँ। nothing else. हम सुबह का अगर नॉर्मल डे का मैं जैसे प्रोफेशनल का एक रूटीन बताती हूँ। मॉर्निंग में हमारी चाय बिस्किट, इस टाइप से हम लोग इंग्लिश ब्रेकफास्ट आजकल हम करते हैं। चाय ब्रेक हो गया, जबकि उसके साथ ब्रेकफास्ट तो हमारे ट्रेडिशन का पार्ट होते नहीं था कभी। लिटरली हाँ। है ना, सुबह तो हम छाछ लस्सी इस टाइप की, रबड़ी इस टाइप की चीजें पीते थे। अच्छा, आपने कभी गांव की लाइफ देखी है? मैंने भी गांव की लाइफ देखी है ना। हमारे यहाँ क्या होता था, जो गांव का मैंने देखा है, जितना मुझे बचपन का याद है, सुबह उठते ही ना सबसे पहले चाय बना करती थी, क्योंकि अंग्रेज चाय लेके आए थे हमारे यहाँ। चाय को सबकी आदत थी, तो खूब सारी चाय बनती थी और मेजरली वो दूध ज्यादा रहता था, पानी कम रहता था, वैसी चाय बनती थी, मतलब दूध आपकी बॉडी में जाता था। अच्छी चाय बनती थी, सब लोग चाय पीते थे। उसके बाद जो भी सबको नहाना है, घर का जो जो काम करना है, अपने एनिमल्स को देखना है, वो सब किया। और उसके बाद फिर खाना बनता था, सब लोग अपना खाना खाते थे और फील्ड्स पे निकल जाते थे। कुछ पहले निकल जाते थे, कुछ बाद में जाते थे, तो खाना पीछे से जाता था। और शाम को फिर से जहाँ 6 बजा 6:30 बजा, उस समय उन्होंने खाना खाया, क्योंकि रात को लाइट हुआ नहीं करती थी, वो चिमनी वैसी जलाया करते थे, फिर रिमेम्बर। और 7:30 8 बजे तक मैक्स सो जाते थे सब लोग। दैट वाज द रूटीन ना। हाँ देयर वाज अ रूटीन। हाँ अभी हम लोग 10 बजे स्टार्ट होते हैं मॉर्निंग में, रात को हमारा 12-1 नॉर्मल है। हाँ। अगर 12-1 बजे सोए हो तो अगेन यू आर इन द सेम साइकिल, राइट। राइट? तो पहले तो ये बिगड़ा, अब इससे मतलब दिन निकलता है, दिन ढलता है, ये कुछ चीजें हैं, है ना। अगर हम जो नेचुरल फ्लो है, ह्यूमन का जो नेचुरल फ्लो, या जो पृथ्वी का जो नेचुरल, पृथ्वी पे रहने वालों के लिए जो भगवान ने नेचुरल फ्लो बनाया है, अगर हम उस तरीके से नहीं चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कॉन्स्टिपेशन तो बहुत छोटी सी बात है, रूटीन से तो सारी की सारी डिजीज ही स्टार्ट होती है, अगर आप रूटीन से हटे हो तो। हाँ, तो आप मॉर्निंग उस पे आ जाओ, मॉर्निंग जो है आप ना, बता रहे थे। मॉर्निंग में अगर हम बात हाँ। कर रहे हैं, जैसे मैं तो ये बोलूंगी चाय वाली जो चीज है ना, आई एम क्वाइट एंटी। आप चाय पीते हो? बहुत रेयर, Okay. बहुत ही रेयर, जब नहीं मतलब मॉर्निंग चलता रिचुअल नहीं है आपका? नहीं, मेरी मॉर्निंग रिचुअल नहीं है चाय। आई एम दैट पर्सन जो सुबह लस्सी पीता है। ओके। हाँ। या दही, मतलब इस तरीके से आई स्टार्ट। और मैं मॉर्निंग में प्रोटीन इनटेक हाईएस्ट करती हूँ। मैं एक बहुत छोटी सी एडवाइस यहाँ पे करना चाहूंगी। हाँ। आप कॉफी लवर हैं, आप एक टी लवर हैं, अगर नहीं छोड़ सकते हैं चाय, तो बेटर इज कि आप जो खाना खा रहे हो उससे ब्रेक लीजिए 1 घंटे का। ठीक है। क्योंकि कॉफी या चाय दोनों बहुत ज्यादा हिंडर करते हैं आपके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को, राइट। आयरन को या आपकी और भी विटामिन्स में, उनको एब्जॉर्ब आपकी बॉडी को करने ही नहीं देते हैं। तो चाय के साथ अगर आपने बहुत अच्छा भी खाना लिया है ना, तो दैट इज ऑफ नो यूज। बट हम तो कैफीन के बहुत एडिक्टेड हैं। इनफैक्ट कैफीन के एडिक्टेड भी हम इसलिए हैं बिकॉज हम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट, मतलब सेवरली न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट। अगर आप अपनी डेफिशिएंसीज को कर पा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कैफीन एक सहारा है एक्चुअली में, जो हमें वेस्ट ने दिया है, राइट? राइट। नहीं तो हमें जरूरत ही नहीं है। अगर हम अगर अपना अच्छे से फुल ऑफ न्यूट्रिएंट मील ले लेना, तो लिटरली जरूरत नहीं, आपका दिल ही नहीं करेगा। जबकि बोलते हैं बॉडी में से कैफीन को निकालेंगे, मतलब 1 कप चाय की कैफीन को बॉडी में से रिलीज करने के लिए 10 घंटे का टाइम लगता है। देखिए, और हम दिन में कितनी कितनी चाय पी जाते हैं। हमें ना बहुत कुछ पता है, बट स्टिल आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल कि मैं तो ये नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं तो ये नहीं छोड़ सकती हूँ। और बहुत गर्व से बताते हैं कि हम डेली इतनी चाय पीते हैं। वी आर दिस मच एडिक्ट, एंड हम इतने जिद्दी हैं इस चीज पे कि हमारी बॉडी खत्म हो जाएगी,
बट हम छोड़ नहीं सकते हैं, हम ये एडिक्शंस, ये हमें पता है गलत है, और पैटर्न बना रखें कि जब तक चाय नहीं मिलेगी तब तक फ्रेश होने नहीं जा सकते। नहीं जा सकते हो, बिकॉज योर बॉडी नोज कि कैसे जाना है। बट वो हमने पैटर्न क्रिएट कर लिया ना बॉडी को, तो ओके मैं चाय नहीं पीता हूँ ना, कॉफ़ी पीता हूँ। ओके मैं जैसे हम लोग लंबी लंबी जब राइड्स करते हैं, मैं बाइक राइड भी करता हूँ, तो कॉफ़ी मेरे लिए एक दवाई है कि जब हम दिन में 800 किलोमीटर बाइक चलानी है तो मेरे को एक टाइम के बाद नींद आने लग जाती है, राइट? तो मुझे कॉफ़ी लेना पड़ता है कि मैं नींद ना आए, मुझे ड्राउजीनेस ना हो मुझे, तो वो मुझे एज अ ड्रग काम करती है मेरे लिए, क्योंकि मैं कंज्यूम नहीं करता। बट जो लोग कंज्यूम करते हैं उनके लिए एक कप कॉफ़ी तो कोई मायने नहीं रखती। नहीं रखती, लोग हर 2 घंटे में कॉफ़ी पी लेते हैं। हाँ, जैसे अगर आप देखोगे ना तो दे आर सम ब्रांड्स जिन्होंने दे आर सेइंग कि हमारी एक ही कैन में 2 मग कॉफ़ी है ना? हमारे एक ही कैन में मतलब 7 से 8 टीस्पून ऑफ शुगर है। एंड नाउ आवर न्यू जनरेशंस आर हैविंग दैट विद प्राइड कि अच्छा तुम ये नहीं पीते हो? एंड दे फ्लेक्स इट कि प्रॉपर्ली कि दिस इज द न्यू थिंग। ये पिछले जो बूढ़े लोग एक्चुअली अपने से पीछे जनरेशन्स को बूढ़े ही, वो लोग नहीं पीते, दिस इज आवर न्यू थिंग। ऐसे हम कुछ ऐसी ड्रिंक्स हैं जिनको जो बच्चों के लिए इनहिबिटेड प्रोहिबिटेड हैं कि वो बच्चे पी ही नहीं सकते, बट मैं हर गली में शायद, और स्पेशली जो अगर वर्कर्स की बात करूं तो उनके बच्चे वही चीज़ें भर भर के पी रहे हैं और उन पे साफ साफ लिखा हुआ है, स्पेशली लाल रंग की जो एनर्जी ड्रिंक आती है। यस दे आर सम ड्रिंक्स जो रेड कलर की है, उस पर लिखा हुआ है कि बच्चों के बच्चों के लिए कंजप्शन बनी के लिए नहीं है, हाँ। और उसको बच्चे भर भर के पीते हैं। ये काउंटिंग ही नहीं है एक्चुअली और उसकी। उसमें भर भर के शुगर है, भर भर के कैफीन है। अब सीधी सी बात है ना, ग्लूकोज स्पाइक होता है, ग्लूकोज स्पाइक जब आप होते हो तो वो हाई होने जैसा हो जाता है, राइट? कि आप बहुत खुश, बहुत अच्छा लग रहा है, और हम उसी रोलर कोस्टर में फुल डे रहते हैं। अगर हम ग्लूकोज स्पाइक के रोलर कोस्टर पे हैं तो हमारा दिमाग भी उस अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि एक बार तो आप हाई हो रहे हो, फिर आप लो आ रहे हो, तो योर माइंड इज नॉट इन मोनोटोनस ना कि वो सोच पाए। एक बार तो आप बिल्कुल ऐसे हो जाओगे कि वाओ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, नेक्स्ट ही मोमेंट आप ऐसे डिप्रेशन में हो कि मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया है। तो लोग हाउ समझ कैन नहीं यू पा रहे। वर्क, राइट? राइट। अभी एक पेडियाट्रिक डॉक्टर थी जिनका बीच में बहुत ज़्यादा आया था, और रेवन ने भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। उन्होंने ये कहा था कि जब ओआरएस में ओआरएस नहीं है तो आप इसको ओआरएस के नाम से क्यों बेच रहे हो, उसको मत बेचो। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद उनको बाद में वो चीज़ वापस भी लेनी पड़ गई थी। अब उसमें जो डॉक्टर शिवरंजनी संतोष हैं, जी। एक ओआरएस है, हाँ। एक ओआरएसएल है, राइट। राइट? हाँ जी। तो उन्होंने ये बोला था ओआरएस कब दिया जाता है, जब आपकी जो मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे डिहाइड्रेशन हो गया, डायरिया या ऐसा कुछ हुआ। डायरिया हाँ, है, राइट? हाँ। तो आपको तब दिया जाएगा, एंड बिल्कुल। दैट इज अ मेडिकेटेड थिंग। जी। उसी टाइम पे आप उसको नॉर्मली आपको उसको लेना भी नहीं चाहिए अंडर मतलब जो मेडिकल इट इज डॉक्टर के पास इलेक्ट्रॉल, जाओ, जैसे हम बचपन में इलेक्ट्रॉल देते इलेक्ट्रोलाइट, थे। यस। हाँ। तो वो फिर भी मैं बोलूंगी वो भी मेडिकल जो भी डॉक्टर के अंडर आपको जाके फिर लेना चाहिए, है ना? अब बट कंपनीज ने क्या किया अपने फायदे के लिए, ओआरएस की बजाय ओआरएसएल बना दिया। अब जो पैकेजिंग भी देखोगे ना वो भी क्वाइट सेम है। अब इसमें ना तो शुगर का जो लेवल है वो पता है, ना सॉल्ट का लेवल है, ना ही वो मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई मतलब बनती है तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि आपको इतनी शुगर रखनी है, उसको एज एन इलेक्ट्रोलाइट WHO के रिकमेंडेशन पे बनाया गया है, राइट? यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन कुछ नहीं, लोगों ने बनाया, उसको मार्केट किया। अब लोग जो नहीं जानते, इवन जो बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, उन्होंने भी ORSL अगर आप देखोगे ना तो नॉर्मल जो हमारी किराने वाली शॉप है ना उन पे भी मिल जाएगा, एंड लोग उसको लेके पीने लगे। और बच्चों को गर्मियों में या खुद भी लोगों को लग रहा है ORS तो अच्छा होता है। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब हम कोई चीज हमें ऐसे मिलने लग जाते हैं ना तो हम एक बार ये सुन ले कि ये बहुत अच्छा है तो हम उस पे ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर देते हैं उसी चीज पे, अच्छी है तो बहुत खा लो। ट्रू। तो लोगों ने नॉर्मल की गर्मी बहुत हो रखी है तो भी ORS, अब वो ORS भी नहीं जा रहा है, वो तो फिर भी मेडिकेटेड है। ये ORSL जा रहा है जिसकी ना तो शुगर लेवल का पता है ना सॉल्ट का पता है। वो सेम बना दिया और मार्केट ORSL लगा दिया। तो वो डॉक्टर शिवरंजनी है वो ये कह रही हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए हैं कि
बच्चे गए हैं, डायरिया हुआ है, तो उन डॉक्टर ने ओआरएस लिखा है, आप शॉप पे गए हो, उन्होंने ओआरएसएल दे दिया, अब उससे तो वो ठीक होगा नहीं, क्योंकि ओआरएस एंड ओआरएसएल आर टोटली डिफरेंट, राइट। अब वो बच्चा उसी हालत में है या और ज्यादा बीमार हो गया, बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं, तो शी इज सेइंग कि इसको बंद करो आप। Why you are selling ORSL as ORS, जो एक मेडिकेटेड ड्रिंक है। ORSL पे कोई रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, ना वो मेडिकेटेड है, ना उसकी कोई बार है कि इसमें कितना क्या कुछ है, वो बस शुगर और सॉल्ट और सिरप है, एंड दैट्स इट। और उससे बच्चे ज्यादा भी बीमार हो रहे हैं। तो ये वाला केस था, उन्होंने बोला कि इसको आप बंद करो। अब फिर एक और चीज हुई, अच्छा ठीक है, लोगों ने क्या किया, ओआरएसएल अब जो कंपनीज हैं ये ऐसे नहीं तो ऐसे, ये चम्मच टेढ़ी कर ही लेते हैं। इन्होंने क्या किया, ओआरएसएल के आगे, मैंने एक वीडियो ऐसे भी देखी थी जिसमें ना जो डॉक्टर शिवरंजनी ने उनके चैनल पे थी, ओआरएसएल के ऊपर ना ओआरएस की वो जो आगे एक उन्होंने अपनी खुद से प्रिंट करा के ओआरएस जो प्रॉपर जिस पे ओआरएस लिखा हुआ है वो चिपका दी, तो अगर आप उसको नीचे से ऐसे पील ऑफ करोगे तो नीचे ओआरएसएल ही निकलेगा। मतलब लोग कैसे भी मान ही नहीं रहे हैं, और ये देखो जिंदगियों के साथ खिलवाड़ है, इट्स नॉट सिंपल थिंग। एग्जैक्टली। जो चॉकलेट, अगर मैं नाम नहीं लेना चाहता, मीठा हो जाए वाली चॉकलेट्स हमारे यहाँ मिलती है, वो चॉकलेट जो इंडिया में बनती है और जो सेम चॉकलेट बाहर बनती है, दोनों के इंग्रेडिएंट्स में बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो आर्टिफिशियल फ्लेवर, जितना आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, स्टेबलाइजर्स, जो चीजें वो यहाँ पे डालते हैं, जितना शुगर यहाँ पे डालते हैं वहाँ पे अलाउड नहीं है, एंड यू हैव टू फॉलो दोज रूल्स ओनली। बट यहाँ पे वही चीज उसी नाम से बेची जाएगी, बट इंग्रेडिएंट्स अलग हो जाएंगे। सिंपली इतना ही है कि इंडिया के लोगों को लोग थोड़ा सा बेवकूफ मानते हैं। बट एक मैं चीज देखूं तो कंपनियों की भी क्या करती है, सी बिजनेस करने बैठे हैं, मैंने भी बिजनेस किया, आई एम आल्सो बिजनेसमैन। मैं अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखूं तो इंडिया का इतना लो प्राइस मार्जिन है, यू नो, कि इतनी सी कम प्राइस में वो हेल्दी फूड कैसे दे सकता है। अच्छा, आप एक चीज देखना, आपने मुझे बोला कि यार शालीन है ना, अच्छा खाना खाओ, तुम डाइट फॉलो करो। द मोमेंट आप मुझे बोलो कि डाइट फॉलो करो और मैं डाइट फॉलो करूंगा ना, तो उसमें इतना पैसा खर्चा होता है डाइट फॉलो करने में। आपने बोला यू नो ये मतलब चलो आपने एक टाइम में बोल दिया मुझे स्प्राउट्स खा लो, बट इसके साथ आपने बोला कि एक काम करो, आप इसमें इस तरह की वेजिटेबल्स खाओ, इस तरह की फ्रूट्स खाओ, इस तरह के नट्स खाओ, इस तरह का ये करो, इस तरह का वो करो। इट इन्वॉल्व्स अ गुड अमाउंट। अब ये हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी से कि जो 10 रुपए के बिस्किट में वो हमको फाइबर रिच बिस्किट प्रोवाइड कर दे। जितना हमारे पास टाइम कम है ना, हम ये सोचते हैं कि यही ग्रैब कर लो, नहीं तो 10 रुपए में तो कुछ खीर या कुछ टमाटर ये भी चीजें आ जाएंगी ना। बट जो हमारी फूड हैबिट्स हो गई है ना, और जो हमारी सेटिस्फेक्शन का जो लेवल शुगर और सॉल्ट और इसके मिक्स से, फैट्स के मिक्स से आता है, ऐसा नहीं है। देखिए मुझे ऐसा हम लगता एक है चीज भी तो कर सकते हैं, सॉरी मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जैसे सिगरेट आती है भाई, उसमें लिखा हुआ है ना, तो आप जो भी आप फूड बना रहे हो उसमें लिख दो ना कि इतने इसमें इतनी क्वांटिटी में शुगर है, इतनी क्वांटिटी में ये है, इतनी क्वांटिटी में ये है। और एट द सेम टाइम सेम कंपनी को अच्छी चीजें भी मार्केट में निकाल देनी चाहिए। ठीक है भाई, आप उसके लिए 20 रुपए ज्यादा ले लो, आप मुझे 10 रुपए की इतनी ही चॉकलेट दे रहे हो, आप इतनी ही चॉकलेट मुझे 50 रुपए में दे दो, ठीक है। अब उसमें हेल्दी इंग्रेडिएंट्स रख दो। अब अगर मेरी कैपेसिटी होगी और मुझे चॉकलेट खाना होगा तो मैं 50 रुपए खर्चा करूंगा और खाऊंगा। एटलीस्ट फिर मैं आपको ये ब्लेम तो नहीं करूंगा ना कि आप कह कुछ रहे हो और कर कुछ रहे हो। आप बोल रहे हो कि मेरी हेल्थ ड्रिंक से तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। कर रही हैं ऐसे। आप अगर देखोगे चॉकलेट वाली चीज में करोगे तो 99% चॉकलेट भी है उसमें भी, हालांकि है थोड़ा सा आर्टिफिशियल। पाम ऑयल तो सब जगह रहता ही रहता है, वो कहाँ पीछे छोड़ता है। पाम ऑयल तो सस्ता है ना, राइट। और कुछ, लेकिन आजकल कुछ ब्रांड्स ऐसा नहीं है, कुछ ब्रांड्स ऐसे आ रहे हैं कि जो रियली में कोशिश कर रहे हैं। एक शार्क टैंक में ब्रांड आया, उसने बोला हम पाम ऑयल नहीं मिलाते, ठीक है। उसी तरह से उसने अपने आप को ब्रांड किया। मुझे सेम वो बताया गया, येलो सी रंग की पैकेजिंग है, आप सब शायद थोड़ा समझ पाओगे, ठीक है। उसके ब्रांड पे आप जाके देखो, आपको उसके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे जिसमें पाम ऑयल है, और जो अपने आप को मार्केट ही कर रहा है कि हम अपने ब्रांड, हम प्रोडक्ट्स में पाम ऑयल नहीं मिलाते हैं।
क्योंकि अब सबको जानकारी होगी ना पाम ऑयल इज बैड, तो हाउ कैन यू हाँ, तो कुछ एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स में मैं योरसेल्फ? मान रहा हूँ कि कुछ प्रोडक्ट्स में उसमें नहीं है पाम ऑयल, वो शायद कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, जो भी ऑयल मिला रहे हैं वो लिख रहे हैं, हाँ, बट बाकी उसमें पाम ऑयल है। मैं जि, हाँ, आप बोलिए। जिन प्रोडक्ट्स में जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो पाम ऑयल में हैं और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो सनफ्लावर ऑयल में हैं, हाँ, आप ये बोल रहे हो, हाँ, अलग अलग है ना वो हाँ, दोनों, हाँ। तो देयर आर कैटेगरीज। बट ब्रांड तो आप यही कर रहे हो ना कि हमारे पास जो भी हम पाम ऑयल यूज ही नहीं करते। हाँ, तो एक बात बताइए, जब आपको इतनी नॉलेज हो गई है, जब कंज्यूमर इतना नॉलेजेबल हो गया है, राइट, तो आई हैव दैट दोज वैरायटीज, तो मेरे को रखनी पड़ेंगी ना चीजें, उसी तरीके से मार्केट करना पड़ेगा ना। वो जो कम पैसों वाली चीजें हैं तो वो तो खुद ही ले लेंगे लोग। चलो हम मैंने इससे ऊपर और इसके ऊपर आते हैं। हम्म, अभी हमने इतनी सारी खाने के ऊपर बात करी, फिर मैंने आपसे पहले न्यूट्रिशन के ऊपर सबसे पहले स्टार्टिंग हमने वहीं से करी थी। यार तो आप मुझे एक बात बताओ, एक बंदा खाए तो फिर खाए क्या? आप इंडियन थाली में बोलते हो जिसमें दाल चावल सब्जी रोटी, आप बोलते हो उसमें भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ठीक है? फिर आप मेरे को बोलते हो कि रॉ फूड खाओ। नहीं नहीं, हमारे इंडियन खाने में हाँ, सब कुछ है, हाँ, लेकिन इट्स हाँ, ऑल अबाउट क्वांटिटी। लेट अस सपोज एक थाली में मैंने कुछ राइस लिए हैं, हाँ, 2 रोटी ले ली, हाँ, एक आधी कटोरी सब्जी ले ली, हाँ, आधी कटोरी दाल ले ली, हुँ, है ना? हुँ, ये मेरा खाना है। हुँ, इफ आई कैन डू इट हुँ, लाइक दिस, एक हुँ, मैंने दूसरी थाली बनाई हाँ, जिसमें मैंने 2 चपाती ली, हाँ, या एक चपाती और छोटा सा पोर्शन एक राइस का रखा, एक फुल गुड बाउल ऑफ दाल ले लिया मैंने, सब्जी ले ली, और हुँ, उसी में मैंने सैलेड भी रख लिया, हुँ, तो हुँ, मेरी थाली में सब कुछ आ गया। अब इट्स ऑल अबाउट द पोर्शन कि आप खा क्या रहे हो। राइट। हमारे घर में हम सब कुछ बनाते हैं, इट्स अबाउट, हम जो ये बोलते हैं ना कि ये छोड़ दो, मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एवरीथिंग जो भी आप, इट्स ऑल अबाउट पोर्शंस, आप किस चीज का पोर्शन ज्यादा खा रहे हो। अगर कोई मुझसे मेरी पूछे तो शायद मैं 1 या 2 चपाती लेती हूँ, राइट, मैं दाल ज्यादा लेती हूँ, मैं सब्जी ज्यादा लेती हूँ, मैं उसमें सैलेड बहुत अच्छे से खाती हूँ, इवन मैं खाने से पहले भी थोड़ा सैलेड लेती हूँ ताकि मेरे में फाइबर अच्छे से चला जाए, राइट। और फाइबर की अगर मैं बात करूं तो सिंपल, जैसे टमाटो, कुकुम्बर, इट्स, टमाटो में होता है फाइबर बट कुकुम्बर में नहीं होता कोई खास फाइबर ऐसे। फॉर दैट यू हैव टू फाइंड, जैसे ब्रोकली है, अगर आप स्टीम्ड ब्रोकली लेते हो, स्टीम्ड, राइट, ये नहीं कि आपने उसको पानी में डाला, अच्छे से उबाला एंड देन निकाल लिया, फिर उसमें कुछ नहीं बचता ऐसा, राइट, उसका न्यूट्रिशन चला ही जाता है, सारा आपका पानी में चला गया। तो आप उसको स्टीम करके, आई थिंक दैट इज द बेस्ट फॉर्म, आप उसको, आप डाइजेशन में भी इजी रहेगी कंपैरेटिवली, और आप उसको खा एज अ फाइबर फॉर्म में तो बहुत अच्छे से जाएगी। वैसे कुछ न्यूट्रिशन ऐसा होता है कि अगर आप उसको हीट करते हो तो हीटिंग न्यूट्रिशन को खत्म करती है, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट ग्रुप्स हैं जो खत्म हो जाते हैं। मार्केट में इतनी फैंसी फैंसी डाइट्स हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि एक जना मुझे बोल रहा है कि इंडियन थाली खाओ और कुछ मत खाओ। हम्म, एक बंदा बोल रहा है बॉस ये सारा खाना छोड़ दो, हम्म, रॉ फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल्स खाओ बस। हम्म, थर्ड इंसान मुझे बोल रहा है ये सब फालतू चीजें हैं, कीटो डाइट फॉलो करो। हम्म, चौथा बोला अरे नहीं नहीं, प्लांट सप्लीमेंट्स के ऊपर ही रहना चाहिए, एनिमल सप्लीमेंट्स नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल दूर रहो, वीगन डाइट फॉलो करो। हम्म। ऐसे में इंसान क्या करे? आई वुड से लिसन टू योर बॉडी, एज इन एज इन, अब किसी को रो फूड डाइजेस्ट हो जाता हाँ, है ना, हाँ, किसी को रो फूड बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता है। तो आपकी बॉडी अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, हाँ। अगर आप अपने बॉडी के सिम्टम्स को देखोगे, हमारी बॉडी ना क्वाइट इंटेलिजेंट है, जितना बेवकूफ हम इसको मानते हैं ना, ये आपको बेवकूफ मानती है कि देखो पागल, मेरी तो बात सुन नहीं रहे हैं और खुद ही कुछ कुछ किए जा रहे हैं कि आज मैं ये वाली डाइट फॉलो कर रहा हूँ, आज मैं ये वाली डाइट फॉलो कर रहा हूँ, एबीसी जितने भी नाम आपने लिए, बट मेरी नहीं सुन रहे, मुझे चाहिए ना, मैं बताऊंगी आपको। एंड एवरी पर्सन इज डिफरेंट। फूड को, अपने फूड को ऐसे डिजाइन करो, और मुझे लगता है कि आपकी बॉडी के अलावा आपको कोई नहीं बता सकता कि आपको क्या खाना है। आप अगर लेट अस सपोज मेरे को रेड पेपर से एलर्जी है, मेरे को तुरंत डायरिया या फिर कोई और प्रॉब्लम, ईचिंग, मेरी बॉडी ने बता दिया ना कि मेरे को इससे प्रॉब्लम है, दैट मींस डोंट ईट इट। अब वही किसी को ग्रीन चिल्ली से भी हो सकती है, या हो किसी सकती है। और प्रॉब्लम, किसी और वेजिटेबल से, या किसी और खाने से भी हो सकती है। देन लिसन टू योर बॉडी। अगर आपको रो फूड डाइजेस्ट हो रहा है तो हैव अ पोर्शन ऑफ रो फूड एज वेल इन योर डाइट। अगर आपको रो फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो जस्ट एलिमिनेट दैट।
वो आपकी बॉडी आपको बता देती है, बट एक बार उसकी बात तो सुनो। हम ना लोगों के पीछे भागते हैं, हम इतने रील्स देखते हैं कि अच्छा आज तो इन न्यूट्रिशनिस्ट ने या फिर जो भी XYZ जहाँ पे भी आप जाते हो उन्होंने ऐसे बता दिया तो आज से मैं ये फॉलो करूंगा। नहीं, अगर आप थोड़ा-सा ध्यान से बैठोगे, थोड़ा-सा ध्यान से अपने खाने को देखोगे कि व्हाट यू आर ईटिंग। नॉर्मली आजकल सबको पता है प्रोटीन लेना है ना? माइक्रो न्यूट्रिशन पूरा होना चाहिए या उसमें फैट कितना, कार्बोहाइड्रेट कितना, ऐसे नॉर्मल नॉलेज है सबको। एंड देन लिसन टू योर बॉडी कि आपकी बॉडी क्या डाइजेस्ट कर रही है, कैसे पे आपको आउटपुट दे रही है। देन गो फॉर इट। मैं यार तो ये नहीं कहती कि हर इंसान पे एक ही रूल चलता है, नहीं चलता है। जैसे हमारी और चीजों में पर्सनलाइजेशन है ना? कोई कलर किसी पे अच्छा लगता है, किसी पे नहीं लगता, राइट? हर इंसान बहुत डिफरेंट है। हाउ कैन यू गो विद वन रूल हियर, और वो भी बहुत बेस चीज के लिए, अपनी हेल्थ के लिए वन रूल की बात कर रहे हैं। नो, यू कांट गो दैट वे। आप भी गाँव से मैं भी गाँव से हूँ, हमने गाँव की लाइफ देखी है। मतलब यस। अभी हम यहाँ रहते हैं, बट हम बचपन में हमने गाँव देखा है। आपको ध्यान होगा एक हर घर में जब मॉर्निंग में आटा लगता था, डो प्रिपेयर होता था, तो 5-5 किलो एक टाइम पे होता था। एक टाइम पे लोगों की डाइट होती थी गाँव में, अभी भी कुछ गाँव में अभी भी लोगों को डाइट मिलेगी आपको वैसी, 15-15, 20-20 रोटी खा जाते हैं, ऐसे करके खाते हैं गाँव। ठीक है? और दाल-वाल वो ठीक है, और प्याज़ कुछ स्लाइसेस में नहीं। मैंने एक पॉडकास्ट में अभी भी बहुत बात कर रहा था कि प्याज़ लिया, सीधा ज़मीन पे ऐसे एक दिया, फोड़ा, खा गए। और हमसे ज़्यादा ताकत होती थी उनमें। मतलब इट्स लाइक अगर मेरे जो दादाजी अब नहीं रहे, मेरे ग्रैंडफ़ादर नहीं रहे, बट अगर वो जब थे, जब बूढ़े भी थे वो, तब अगर आपका हाथ पकड़ लेंगे तो आप में दम नहीं है, अपना हाथ छुड़ा लो। आपका क्या डेली रूटीन है और उनका क्या डेली रूटीन था? सिंपल है। हाँ, खाना उस तरीके से खाओ जैसे वो कि सुबह सत्तू खाते थे। वो खेत में काम करते थे। आप खेत में काम नहीं करते हो, हाँ, तो आपको अपनी डाइट वैसे ही चेंज करनी पड़ेगी ना। हाउ कैन यू वो ईट लाइक दिस कि वो इतनी रोटी मेरे वो को डाइजेस्ट खानी कर है। लेते थे। वो डाइजेस्ट कर लेते थे क्योंकि हाँ, उनकी बॉडी अब कार्ब्स कार्ब्स चाहिए होते हैं जब आप काम कर रहे होते हो, हुँ, है ना? हुँ, आपका बहुत खेतों वाला काम है तो आपको चाहिए कार्ब्स, लेकिन आप तो पूरे दिन बैठे हुए हो ना। हुँ, आप तो हमारी तो चेयर वाली जॉब है। राइट, हम यहाँ पे इतना कार्ब्स खा के कहाँ जाएंगे? जो बस एग्ज़ैक्टली, इंसुलिन स्पाइक करेगा, नथिंग एग्ज़ैक्टली, एल्स। एग्ज़ैक्टली। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर आपका डेली रूटीन क्या है। जैसे आप जैसे अपने दादाजी की बता रहे हैं, मेरी बूढ़ी दादी मतलब मेरे पापा जी की जो दादी थी, शी वाज अराउंड 100 जब उनकी डेथ हुई थी। और वो खेतों में, मतलब हमारे गन्ने के खेत थे तो हमारे मतलब छोल बोलते हैं हम लोग तो, है ना, नॉर्मल लैंग्वेज में गन्ना छीलना। तो हुँ, वो सब चीजें करके आई थी। हुँ, तो आप ये देखो 100 साल का आदमी ये सब काम कर रहा है आज। कैन यू इमेजिन? दाँत ही नहीं होते। दांत ही नहीं है, एग्जैक्टली राइट। और आज अगर मान लो 60 इयर्स के किसी ने डंबल उठा के और वो कुछ कर रहा है और इंस्टाग्राम पे रील आ गई तो विल छा फॉरवर्ड इट जाएगा वो। लाइक कि भाई देखो ये से, और शी इज 60 इयर्स ओल्ड और ये देखो इसके, ये डंबल कर रहे हैं, ये वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। वो तो हर रोज करते थे। राइट, that was just because of the type of work they used to do and the type of food they used to have. आज हमें खाना उनसे गंदा, हमारा खाना, और रूटीन उनका 1/4 भी नहीं बचा है। एग्ज़ैक्टली। हम काम उनका 1/4 भी हमारा बचा नहीं है, और लेकिन खाना मतलब उनका तो बहुत ही अच्छा खाना होता था और हम फैट्स और कार्ब्स खाते हैं। तो वेयर यू विल गो? ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। मुझे लगता है कि अगर नॉर्मली अगर कोई बैठ के सोचेगा तो भी आ जाएगी समझ में। सिंपल। आप ये देखो कहाँ क्या जमा घटा कर रहे हो इस चीज में। हम फैट्स एंड कार्ब्स बढ़ा रहे हैं, उनके थे नहीं इतने, वो हार्ड वर्क करते थे तब भी नहीं थे इतने। उन्होंने कभी तला भुना इतना खाते थे? दे यूज्ड टू हेट दिस। मैंने सुना है जैसे कई कई महीनों में ऐसे पकोड़े बनते थे, राइट? एंड दे यूज लाइक कि मैं पकोड़े नहीं मतलब खाऊंगी। पूड़ी या इस तरह की जो चीज़ होती थी, कुछ फंक्शन होता था ना, जब पूड़ी तब खीर तब बनती बनता थी। था एंड हाँ, स्टिल दे कि ये क्या ही खा रहे हो ये। हाँ। तब भी वो इस तरीके से बोलते मतलब थे, जब और मेरे ये हमारा फेस्टिवल आज पूजा होती थी सुबह तब। शाम का है रूटीन। राइट, राइट, राइट। हम वही तली हुई चीजें सुबह से शाम खाते हैं। तो वेयर मैं अभी वी नो द मैं घर गया डेस्टिनेशन। था तो मुझे बच्चा है छोटा, तो उसको स्माइलीज़ दी जा रही हैं डेली बेसिस पे, और उस बच्चे की वो वो स्माइली टॉडलर जो है, तल तल के देते। जो देते ओके हैं, वो ओके। टॉडलर है, और वो बच्चा स्माइली ही खाता है और उसको हर दिन स्माइली ही दी जाती है। या तो सो कॉल्ड परोठी दी जाती है या स्माइली दी जाती है। अब मैंने उनसे जब पूछा कि अ,
ये क्यों देते हैं? तो बोलते इसके अलावा हमारे बच्चे कुछ खाते ही नहीं है। तो देखिए, अब फिर थोड़े से दिन बाद उस बच्चे को टॉर्चर भी किया जाएगा कि तुम हेल्दी क्यों नहीं खाते हो? वो फलां का बच्चा देखो कितना जिम जाता है, कितना हेल्दी हम खाता तो है। पिटते थे। हमें नहीं, डू यू रियली थिंक कि मैं बचपन में जब मैं छोटा था या आप लोग छोटे थे, हमारी जो जनरेशन थी, हम डिमांड्स रखते सकते थे? जो नहीं, बना है वही खाना है। वही खाना है। देयर वर नो ऑप्शन, ये तो सीधे पड़ता था एक, और हम चुपचाप रोते, भले रो रो के खाएंगे बट खाएंगे वही। बट खाएंगे। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना ऐसे बोलते हैं बच्चे का मन मार रहे हो, है ना, बच्चे को, अरे बच्चे को नो कर रहे हो, कौन सी बड़ी बात है? अगर आपको लगता है इसमें बच्चे की भलाई है, देन से नो। उससे प्यार नहीं घटता है, लेकिन आप उसको फ्री में डिजीज क्यों दे रहे हो लाइफ लॉन्ग के लिए? एग्जैक्टली। आपका जो ये प्यार आज जो या जिस फॉर्म में आपका प्यार जा रहा है ना बच्चे के पास, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में उसको बहुत अच्छी डिजीज देगा। इज दिस योर लव? आई वुड नॉट से दिस कैन बी लव। चलो इसको है ना एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि एकदम से लोगों में अवेयरनेस आएगी, ठीक है, जल्दी से जाएंगे, बोलेंगे सबसे पहले ब्लड चेकअप कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराएंगे। जैसे ही ब्लड टेस्ट कराया तो खूब सारी डेफिशिएंसीज निकल के आई। अब क्या होगा, मैंने लिटरली देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, 12-12, 15-15 तरह के अलग अलग टाइम पे अलग अलग सप्लीमेंट्स खा रहे हैं। मतलब सप्लीमेंट्स को वो खाने की तरह खा रहे हैं, और ऑन टॉप ऑफ इट अगर गलती से उसमें से कोई एक बंदा जिम जाता होगा तो फिर तो पता नहीं क्या ही कर रहा है। और वो उनको रेगुलर, नॉर्मली मैंने भी बात की है लोगों से जो फिटनेस में हैं, जो बहुत डीपली हैं एक्चुअली जो काम कर रहे हैं, तो दे आर लाइक 12 से 15 सप्लीमेंट हर रोज लेते हैं, डिफरेंट। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दे डोंट नो ये सप्लीमेंट कितने दिन खाना है, किस सप्लीमेंट उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। राइट। जो नॉर्मल जो टैबलेट्स होती हैं ना, कैप्सूल्स, उनका जस्ट 19% to 20% इतना ही एब्जॉर्प्शन है। ओके, मतलब जो भी हम कैप्सूल कंज्यूम कर रहे हैं, कैप्सूल से जस्ट 19-20% ही कंज्यूम कर पाते हो। लेट अस सपोज आपने 1000 mg का कुछ लिया है तो अराउंड 200 mg आपके उसमें जा रहा है। यार एक बात बताओ, मैंने ना हम लोग बचपन से देखते हैं जो कैप्सूल होता है वो एक्चुअली कैप्सूल किस चीज का बना होता है? वो सिंपली दैट इज अ फॉर्म ऑफ प्लास्टिक ओनली, बायोडिग्रेडेबल फॉर्म होती है जो आपकी बॉडी में जाके आपके मतलब घुल जाती है, बट अगेन दैट इज इन लाइक प्लास्टिक फॉर्म ओनली। तो लिटरली प्लास्टिक का ही एक फॉर्म होता है या क्या होता है? यस, लिटरली प्लास्टिक का ही फॉर्म होता है। उसके बाद आप ये देखो कि कितना इकट्ठा कर लिया आपने एक साल में। एग्जैक्टली, मतलब एक साल में अगर कोई सप्लीमेंट हर दिन खा रहा है तो वो तो प्लास्टिक प्लास्टिक अपने अंदर कितना इकट्ठा करके बैठा हुआ है। यस, मतलब हम जो बोलते हैं कि बाहर के प्लास्टिक तो छोड़ो, हम तो हर दिन अपने हाथ से प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं। माय यही गॉड। यही लोगों की प्रॉब्लम। जैसे प्रेजर्वेटिव को भी हम ये बहुत शान से बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, हर कोई तो खा रहा है। अभी आया है इतना प्रेजर्वेटिव वाला जो जमाना है ना, ये बायोटेक्नोलॉजी ने इतनी एडवांसमेंट अभी की है कुछ सालों से। इससे पहले इतने हम प्रेजर्वेटिव्स नहीं खाते, हमने बचपन में इतने नहीं खाए हैं जितने आजकल के बच्चे हैं हम एज अ यंगस्टर खा रहे हैं। राइट। राइट। और फिर उसके बाद हम जब सप्लीमेंट लेते हैं उनमें भी साथ में प्लास्टिक खा रहे हैं। तो आप वैसे तो खुश हो रखे हो, आपको मेंटली पता है कि हम खा रहे हैं, बट एब्जॉर्ब कितना हो रहा है, उसकी एब्जॉर्प्शन भी नहीं है बहुत ज्यादा। राइट। फिर उसके बाद हम 15 से 20 खाते हैं। आप सोच, मुझे लगता है कि इससे बेटर है ना खाओ। हमारे जो स्कूल की कैंटीन हुआ करती थी ना, उसमें पेस्ट्री मिला करती थी, क्रीम रोल मिला करते थे, और लोकल जो नमकीन होता था वो नमकीन मिला करता था, बिस्किट मिला करता था, और एक वो जो हमारे घर पे वो मठरी टाइप कुछ बनता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, मतलब जो सॉल्टी वो रहता है, राइट, मट्ठी, वो मिला करती थी। इसके अलावा हमको कुछ नहीं मिलता था। पर एट द सेम टाइम आज की अगर आप बच्चों के स्कूल की कैंटीन देख लोगे तो वो कैंटीन का एक रेस्टोरेंट ज्यादा है। एग्जैक्टली। देखो मैं तो वो बोलूंगी कि वो वाली भी चीजें क्वाइट गलत ही थी, बट हमें इतने पैसे मिलते ही नहीं थे कि हम हर रोज खा लें। एग्जैक्टली। कैंटीन में जाना तो मतलब इट वाज अ कि कभी कभी जा रहे हैं ना, कोई पार्टी होती थी, हाँ, आज बर्थडे पार्टी है बच्चों को किसी की, बर्थडे पार्टी तो है ना, सेलिब्रेट करना है ऐसे उसकी। हाँ, तो हमने बहुत समोसे खिलाया। रेगुलर नहीं था हाँ, समोसा हाँ, वगैरह तब। हाँ, लेकिन आज बच्चों के पास फुल ऑफ मनी, लोगों के पास
मतलब काफी पैसा है, बच्चे काफी कम हैं, तो दे आर लाइक कि हमें ना नहीं कहना है। 5 रुपए की पेस्ट्री मिलती थी अगर हमारे हमने पास। ना कह दिया तो वो बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा, हम तो माँ बाप बनने के लायक ही नहीं है। पीपल थिंक लाइक दिस कि हमने बच्चे को ना नहीं कहना है। क्यों नहीं कहना है बच्चों को ना? आर यू डूइंग, मतलब आपके माँ बाप ने आपको ना बोला, आज आप कहीं गलत जगह हो, यू आर डूइंग वेल। अगर वो किसी चीज, जब आप कुछ गलत कर रहे होते, अगर उन्होंने ना नहीं बोला होता तो क्या पता कहाँ होते। तो आपने मुझे तो ये यू चीज शुड ऑल्सो से नो टू योर चाइल्ड इफ यू आर फीलिंग दैट इज, बिकॉज बच्चे को सही आदतों पे लेके जाना माँ बाप की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है, राइट। उनको नहीं पता है, वो तो हम जिद करेंगे ना। हमेशा हाँ नहीं बोलना चाहिए। यस, हमेशा हाँ नहीं बोलना चाहिए। हम भी कहाँ हो पाता था, हम अगर कोई डिमांड होती थी हम्म, तो कितना बोलना पड़ता था, ऑब्वियसली रोते भी थे, रोते भी थे, पिटते भी थे। नाउ तो बच्चा शाम को बोलता है तो विद इन 10 मिनट्स चीजें आ जाती राइट। हैं, राइट। अभी तो कुछ ऐसा भी नहीं है कि रिवॉर्ड तो छोड़ ही दो, वो तो बहुत दूर की बात रहेगी। बच्चा एक बच्चे दिन खुद में ही ऑर्डर इतनी कर लेते हैं, करता, ढूंढ लेते हैं खुद ही। बच्चे खुद ढूंढ लेते हैं कि देखो जस्ट they have access of everything, their parents credit cards और तो मुझे है ना, अभी ये जो अभी अपने सप्लीमेंट की बात करी और इधर हमने फूड की भी बात करी, तो मुझे है ना सप्लीमेंट वर्सेस फूड की जो ये फिलॉसफी है, आप मुझे इसको एक्सप्लेन करो। देखिए, सप्लीमेंट एज द नेम इज सेइंग दैट इज सप्लीमेंटिंग, राइट, दैट इज एडिंग। जो आपकी बॉडी में कमी है उस कमी को पूरी करेगा। एज एन जैसे हम सप्लीमेंटरी कॉपी लेते थे एग्जाम की में। सप्लीमेंट दैट इज एन एडिशनल थिंग, हाँ, राइट, आई वुड राइट। से। हाँ, बट अगर आप इसको उस फॉर्म में खा रहे हो कि जैसे हम बोल रहे हैं कैप्सूल्स फॉर्म में खा रहे हो, हाँ, या तो आप इसको फूड फॉर्म में अपना पूरा न्यूट्रिशन करो, आपका ठीक है, फूड फॉर्म में ही जाएगा, ठीक है, राइट, दैट इज द बेस्ट वे एक्चुअली। ठीक ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि द बेस्ट फॉर्म इज कि आप अगर फूड से कर पा रहे हो ना, तो दैट इज द बेस्ट वे। बट नॉर्मली लोगों का आजकल जस्ट बिकॉज ऑफ अ रूटीन, डेली रूटीन, वी डोंट हैव टाइम एंड द कन्वीनियंस, जो गेम कन्वीनियंस वाला जो गेम है ना, आई थिंक दैट इज हाईली प्लेइंग एक्चुअली। वो हाईएस्ट पे है इस चीज के लिए कि हमें हर चीज में कन्वीनियंस चाहिए, तो हम रादर देन हैविंग फूड हमें सोचते हैं कि ये ले लेते हैं, राइट। है ना। तो ऐसे ही अगर आप फूड में कर पा रहे हो तो, लेकिन डोंट गो फॉर दीज कैप्सूल्स टाइप ऑफ सप्लीमेंटेशन। इफ यू कैन पुट समथिंग इन योर फूड एंड दैट इफ कैन पुट समथिंग इन द हैबिट, आपका जो डेली रूटीन है, अगर उसकी फॉर्म में खा सकते हो तो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ न्यूट्रिशन। तो मुझे अब ये बताओ ना कि जैसे हम सप्लीमेंट अगर हमको लेना है, कुछ कुछ लोग बोलते हैं यार लिक्विड फॉर्म में लो, कुछ लोग बोलते हैं गमीज के फॉर्म पे लो। गमीज बहुत ज्यादा वो चल रहा है, जैसे शिलाजीत की गमीज का बहुत ज्यादा एड चलते हुए मिलेगा आपको। कुछ लोग बोलते हैं कि कैप्सूल्स फॉर्म में लो। अ, तो एग्जैक्टली मुझे करना क्या है? मतलब मुझे सॉल्युबल फॉर्म में लेना चाहिए, कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेना चाहिए, किस तरह का मुझे सप्लीमेंट लेना चाहिए? जनरली देखो, तीन चीजें हैं। हम्म, वन इज कैप्सूल्स। हम्म, जैसे आपने कैप्सूल लिया, आपकी हम्म, बॉडी उसको तोड़ेगी, फिर हम्म, उसमें से जो उसके काम की चीज है, हम्म, जो आपने सप्लीमेंट लिया, वो निकालेगी एंड यूज करेगी। और जो जो साथ में आपने थोड़ा बहुत प्लास्टिक लिया है, उसको सही जगह पे लगाना है ताकि वो आ जाए। हम्म, उसके बाद बात आती है आपकी गमीज की। गमीज में कितना काम करना है, उसको च्यू करना है, शुगर भी जाएगी, देयर विल बी अदर थिंग्स एज वेल, राइट। तो च्यू करना है, स्टिल वो एक फॉर्म में जाएगी, आप उसको च्यू करके चाह रहे हो, एटलीस्ट दैट विल बी इजी कंपैरेटिवली देन कैप्सूल। चली गई। थर्ड फॉर्म इज लिक्विड फॉर्म। अगर आपने अपने सप्लीमेंट को एज अ लिक्विड फॉर्म ले लिया है तो वो तो डायरेक्ट जाएगा, योर बॉडी विल यूज दैट, सिंपल। तो आप ये देखिए कि इनमें से आपकी बॉडी के लिए अगर आप ले ही रहे हो, और आई वुड से कि उसको भी इस फॉर्म में लेना चाहिए ताकि आपकी बॉडी उसको रिकग्नाइज कर पाए, एंड दैट इज द प्लांट मैट्रिक्स। प्लांट मैट्रिक्स को हमारी बॉडी सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से रिकग्नाइज करती है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल आवर फूड इज इन द प्लांट फॉर्म, है ना। हम जो भी खाना खाते हैं सारा प्लांट की फॉर्म में ही है। तो अगर आप सप्लीमेंटेशन, आई वुड नॉट से सप्लीमेंटेशन दैट केस, कि अगर आप प्लांट पाउडर्स ही ले रहे हो तो दैट इज द बेस्ट वे एक्चुअली में। अगर आपको लेना भी है ना, तो आप प्लांट पाउडर्स की फॉर्म में लो, जिससे आपकी बॉडी को ये पता चले कि अच्छा, तो ये तो वही चीज है जो मैं हर रोज खा रहा हूँ, और आपको भी ये नहीं लगेगा कि ये मेडिकेशन है मेरे लिए। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल टॉपिक नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन या सप्लीमेंट जो हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं एनिमल बेस्ड प्रोटीन या सप्लीमेंट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मुझे क्या कंज्यूम करना चाहिए, प्लांट बेस्ड या एनिमल बेस्ड? मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जैसे हम जेलेटिन बहुत सारी उनमें यूज करते हैं, दैट मोस्टली कम्स फ्रॉम
एनिमल्स ओनली, है ना। हम जो ज्यादातर जो चीजें खाते हैं, राइट, अभी हम प्लांट की फॉर्म में खा रहे हैं, तो आई वुड से कि वी शुड गो टुवर्ड्स प्लांट फॉर्म ओनली। जो खा रहे हैं लोग, जो एनिमल, मतलब दे आर नॉन वेजिटेरियंस देर, बट स्टिल अगर हमारी बॉडी का जो नेचुरली अगर आप देख रहे हो तो दैट इज टुवर्ड्स प्लांट मैट्रिक्स ओनली। तो आई थिंक पीपल शुड गो टुवर्ड्स प्लांट फॉर्म ओनली। तो जब हम सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 टर्म्स और आते हैं, प्रोएक्टिव हेल्थ केयर एंड रिएक्टिव हेल्थ केयर। तो ये दोनों एग्जैक्टली है क्या और कैसे काम करते हैं? ओके, सो आई थिंक एक एग्जांपल देती हूँ, दैट विल ठीक बी है। बेटर। जैसे आप क्रिकेट खेलने जाते हो, तो इट इज वाइजेबल, वाइज एक्चुअली, कि आप अपने गियर्स पहन के जाओ, ठीक है। रादर देन कि आप ऐसे ही चले गए, आपको बॉल ने यहाँ पे मारा, आपको पट्टी बन गई, राइट। तो प्रोएक्टिव इज तो सिंपली कि आप अपने गियर्स पहन के गए हो, राइट, एंड रिएक्टिव इज कि आपको चोट लगी, फिर आपने अपनी पट्टी करवाई जल्दी से जाके। तो दैट ऑल्सो गोज विद योर हेल्थ एज वेल, है ना। ये तो आउटर आप चोट की बात कर रहे हो, बट अंदर भी तो वैसा ही है ना। अगर आपको डिजीज कोई हुई है ना, नॉर्मली डिजीज सिंपली डेफिशिएंसी से शुरू होती है, क्योंकि हमारी बॉडी का क्वाइट स्मार्ट सिस्टम है। इफ देयर आर प्रॉपर न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी, दे कैन क्योर सम दैट डिजीज। मतलब अगर वो स्टार्टिंग वाला फेज, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल हर्ष पे आ गया है, बिल्कुल हाई रिस्क पे हो गया है, तब आपका कुछ ही अकेला कर देगा, नो। अगर वो चीज स्टार्ट हो रही है, राइट, तो जैसे हमें थोड़ी सी चोट लगती है तो हम हल्दी वाला दूध पी लेते हैं, उससे भी ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं कि घाव प्रॉपर हो गया है और तब जस्ट हल्दी वाले दूध से ही काम चल जाएगा, तब तो नहीं चलेगा। सो इट्स ऑल अबाउट इनर डिजीज एज वेल, कि अगर आपके में प्रॉपर, आपके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, है ना, जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो प्रॉपर हैं आपकी बॉडी में, जो न्यूट्रिशन के लिए होने चाहिए, अगर वो हैं, तो आपकी बॉडी प्रोएक्टिवली काम करेगी उस चीज पे। रिएक्टिव इज लाइक आपको प्रॉब्लम हो गई, नाउ यू गो जब हमने रन टू ब्लड टेस्ट कराया, हॉस्पिटल। अब ब्लड टेस्ट कराने के बाद जो हमको दिखा, हाँ, ओके, सो जब हमने अभी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव हेल्थ केयर की बात करी, और जब नेचुरल सी बात है, जब हम दोनों में ही हमको सप्लीमेंट्स को यूज करना पड़ेगा, तो डू यू रियली थिंक कि ये जो हमारा ये CN8 सप्लीमेंट हमारी बॉडी को पूरा की पूरा कवर करता है और यस, सेव करता है? एक्चुअली द मैट्रिक्स ऑफ दिस, ये एक्चुअली है क्या? मुझे पहले आप ये बताओ, CN8 क्या है ये? okay, CN8 is like complete nutrition with 8 essential nutrient groups. जो माइक्रो न्यूट्रिशन है वो हमारा अंडर 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट ग्रुप्स के अंदर, फुल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम बोलते हैं उनको। दिस इज द, और ये पाउडर फॉर्म में है, तो दैट मीन्स, और ये प्लांट बेस्ड है। तो सारी चीजें इट्स लाइक जो हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है, हमारी बॉडी प्लांट मैट्रिक्स को रिकॉग्नाइज करती है। तो CN8 जब जा रहा है तो उसको ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग मेडिकेशन ले रहे हैं। दिस विल बी सिंपली एज अ फूड, कि अगर आप इसको, और ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ना पड़ेगा, राइट, क्योंकि आप खाना तो आपको बेसिक है ना। तो दिस विल कंप्लीट योर 90% ऑफ माइक्रो न्यूट्रिशन लेवल ऑफ योर डे। सो दिस इज द बेस जितना आपको आपकी बॉडी में होना चाहिए। तो अभी एक दिन में कितने पाउचेस लेते हो? 1 pouch a day and that is sufficient. कब आप लेते हो? मॉर्निंग में लेते हो, सुबह लेते हो? Morning. मॉर्निंग में लेते हो, हर दिन लेते हो? Yes, every day. तो आपने जो इसको कंज्यूम करना शुरू करा, तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस दिखे? जो सबसे अलग तो वो टैग हटा मुझसे जो नॉर्मल गर्ल्स पे होता है ना, या वुमेन पे हम बात करें, कि तो हर टाइम चिड़चिड़ी रहती है ना। वो पीपल से मी के बहुत ज्यादा खुशी से मिलती है। तो एक्चुअली दैट इज सिंपली D3 डेफिशिएंसी। 9 out of 10 women in India are vitamin D3 deficient। और उसका बहुत बड़ा जो मैं लक्षण बताऊं ना, जो आप में दिखेगा साफ साफ, यू विल बी इरिटेबल, आपको बिना बात के गुस्सा आएगा, आप हर टाइम एंजाइटी में रहोगे, है ना, और विदाउट एनी रीजन, कोई बात ही नहीं है। और आप ये देखो, 10 में से 9 वुमेन और 10 में से 8 मेन आर विटामिन D3 डेफिशिएंट। तो आप देख लो रोड पे कितने सारे केसेस होते हैं, दे आर ऑलमोस्ट विटामिन D3 डेफिशिएंट, की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई और तभी लड़ने निकल गए, ये रुको तुम्हें तो आज हम बताते हैं। ओके, सो दिस इज द रीजन, मतलब एकदम से जो बहुत तेज गुस्सा आता है वो बिकॉज ऑफ दिस डेफिशिएंसी, विटामिन D3 डेफिशिएंसी। और इंडिया में 8 men आउट ऑफ मेन में भी मैं बात कर रही हूँ, और विमेन में ये परसेंटेज मतलब 90 हो जाता है कि 90% women are vitamin D3 deficient. ओके, Yes. मुझे तो मालूम नहीं था कि मुझे गुस्सा क्यों आता है इतना जल्दी।
अगर मतलब मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले हमारे को कोई भी सिम्टम हमारी बॉडी हमें दे रही है, हमारी बॉडी ना बहुत चिल्लाती है पहले, हमें कोई डिजीज आती है ना उससे पहले बहुत चीखें मार रही होती है कि मेरे को संभाल लो, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, बट वी इग्नोर एंड देन वी कम नियर टू दैट पर्टिकुलर डिजीज, तब हम सुनते ही नहीं है। बट फिर वही चीज़ है ना, लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई बॉडी चिल्लाती है, हमको बॉडी की भाषा ही समझ में नहीं आती है। हमें हाँ उसमें एजुकेट होने वाली चीज़ है। जैसे बहुत सारे लोग हाँ। मैं बात करूंगी कि जैसे किसी को एंग्जाइटी है, किसी को डिप्रेशन है, ये वाली चीज़ें, रादर देन गोइंग टुवर्ड्स देयर फूड दे विल गो एवरीवेयर। अपना जो बेस है ना उसको ठीक करने की बजाय सब कुछ करते हैं लोग, खाने की तरफ नहीं बढ़ते हैं कि मैं क्या खा रहा हूँ। अब जब गुस्सा आता है ना तो मीठा खा लेते, एंग्जाइटी होती है तो मीठा खा लेते हैं, वाओ यू फेल्ट गुड, ग्लूकोज स्पाइक मिला स्पाइक ना? हुआ है ना, यू फेल्ट गुड, तो वही बोलते हैं कि मेरा तो इसी से ठीक हो जाता है। नहीं, ठीक नहीं होता है भाई। वो जैसे टेम्परेरी आपने ग्लूकोज स्पाइक कर दिया, आपकी बॉडी ने बोला कि सब अच्छा अच्छा चल रहा है तो इसलिए। जैसे चाप है या फ्राइड फूड है, ये जितना ज़्यादा आप खाओगे उतना ही इसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को टाइम लगाती है। वो प्रोसेस उतना ही होता है ना, जितना ज्यादा प्रोसेस्ड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का उतना ही ज्यादा उसकी मेहनत लगेगी। तो जितना सिंपल फॉर्म में आप उसको दे सकते हो दैट्स बेटर। चाप वगैरह तो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड होती है। तो इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं? इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे नेचुरली हैं, इवन इट इज कंटेनिंग 35 प्लस प्लांट like herbs, foods and veggies, and almost all the herbs are grown in our supervision actually। और जो और भी ingredients हैं इसके अलावा भी वो भी हम लोग लैब टेस्ट करते हैं, right? तो ये So पूरा the प्रोडक्ट लैब टेस्टेड sourcing है? is that pipeline, Okay. because अगर आपको लिटरली अच्छा खाना है ना तो आपको सोर्स का जरूर पता होना चाहिए। ये वाली चीज मैं हमेशा बोलती हूँ। अगर आप ये बोल रहे हो ना कि मुझे सोर्स का नहीं पता है बट आई एम सेइंग दिस इज गुड, नो, आई कांट बिलीव एंड यू शुड ऑल्सो नॉट बिलीव दैट। अगर आपको सोर्स का नहीं पता ये कहाँ से आ रहा है, क्या इसकी चेन है, कहाँ से कैसे आप तक पहुंच रहा है, देन यू शुड नॉट बिलीव वट एवर द पर्सन इज क्लेमिंग, यू रॉ शुड नो मटेरियल, दैट। रॉ मटेरियल। यस एग्जैक्टली, ये कहाँ पे उगाया जा रहा है, कैसे उगाया जा रहा है, यू शुड नो द फार्मर एक्चुअली। बट हर केस में नहीं हो सकता, बट यस here we can do those things and those are possible for us actually। इसमें herbs जैसे मैं बता रही हूँ कि हमने सारी उगाई and we are trying to कि हम जितने भी इसमें ingredients हैं वो हम 100% कवर कर दें। हमें ये पता होना चाहिए, हमें अब भी पता है कि वो चीज़ें कहाँ से सोर्स हो रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, बट अगर हम ही उगाएंगे तो आई थिंक दैट विल बी मोर क्लीन, बिकॉज आई डू वॉन्ट कि कम से कम एक प्रोडक्ट तो मार्केट में ऐसा होना चाहिए कि यू कैन बिलीव डायरेक्टली एंड यू कैन नो कि इसकी ये वाली चीज कहाँ से आ रही है। वी कैन टेल कि इसका अश्वगंधा कहाँ से आ रहा है, राइट? इसमें जो ब्रोकली पाउडर है वो कहाँ से, आपकी ब्रोकलीज इसमें जो भी हैं वो कहाँ से आ रही है, वी कैन टेल यू दैट। तो उसको मैं परचेज कहाँ से कर सकता हूँ उसको? You can go to our website. ओके, And there is mamli.com. You can go and just purchase it from there. ओके। आपसे वैसे और कोई डायरेक्टली भी परचेज कर सकता है फोन या इस तरह से, किसी व्हाट्सएप सपोर्ट भी है इस पे आपके पास? We can give a number there. ब्यूटीफुल। ठीक है, हमने बात करा कि यू नो सप्लीमेंट्स कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट जब अभी सप्लीमेंट्स और हर्ब्स की बात हो ही रही है और आपने इसमें बताया कि स्पिनिश है और बीटरूट है, बट आज की तारीख में ये सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनिक मिलती कहाँ हैं? अगर मैं बात करूँ, अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूँ, अभी हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली में इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक के नाम पे चीज़ें आ रही हैं जितना तो मुझे लगता है प्रोडक्शन नहीं है। Exactly. Do you know कि आपने जो ऑर्गेनिक अपने मार्ट से खरीदा है वो कहाँ पे उगाया जा रहा है? नहीं तो पता। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ऐसे मोटे मोटे प्लास्टिक पॉलिथिन्स में जो आपको दे रहे हो। नॉर्मली हमारे यहाँ पे अभी ऑर्गेनिक की क्या पहचान है, वो बहुत अच्छी फाइनली प्रीमियम जो उनकी पैकेजिंग होती है ना, एंड देन दे क्लेम इट दिस इज ऑर्गेनिक एंड वी अज्यूम इट कि वो भी जो भी बोल रहे हैं सही वो बोल रहे सही हैं। बोल रहे हैं। बट डू यू नो द सोर्स? एंड इफ यू डोंट नो द सोर्स डोंट बिलीव देम। ऑर्गेनिक है ही नहीं तो आएगा कहाँ से? कौन उगा रहा है ऑर्गेनिक? प्लीज मेरे को एक बात बता दो। ऑर्गेनिक वाला जो हम ऑर्गेनिक फार्म्स होते हैं, राइट? जैसे कि एक मान लो आपका ऑर्गेनिक फार्म है, आप बोल रहे हो कि मैं जो भी बेच रहा हूँ इस सर्टिफिकेशन के अंडर, आपको तो सर्टिफिकेट मिल गया। अब आप अपने सर्टिफिकेट के अंदर कहीं से भी कुछ भी उठा के आप बेच सकते हो, राइट? और पीपल विल बिलीव, बट
कि आपने उगाया है इसको, ये ऑर्गेनिक ही होगा क्योंकि इसमें आपका सर्टिफिकेशन है। तो जो ये स्कैम चल रहा है ना कि मैं सर्टिफिकेट मैंने ले लिया है ऑर्गेनिक का, अब मैं कहीं से भी चीजें उठाऊंगा और मैं अपना सर्टिफिकेट उस पर दिखा के या फिर जो भी नंबर है मेरे पास वो मैं लगा के अब मैं कुछ भी इसके अंडर बेच सकता हूँ, और ये बहुत अच्छी लेवल पे ये स्कैम चल रहा है। एंड अगर आप बात करो ना, यूएस में भी एक मोंटाना करके, वहां पे उस शहर में स्पेशली फार्मर कैन देयर सेल्फ क्लेम कि हम लोग ऑर्गेनिक उगाते हैं, नोबडी चेकिंग देम कि ऐसा वो करते भी हैं या नहीं करते हैं, बट दे आर सेइंग। और हम उस वाले सर्टिफिकेट को ना, जो यूएसडी सर्टिफिकेट हम लोग बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कि नहीं इस पे तो वो वाला सर्टिफिकेट है, ये तो हो गई। अरे वो खुद से क्लेम करते हैं, वेदर यू सी उनके कोई टेस्ट कोई रिपोर्ट आपने कभी पढ़ी है, एंड यू बिलीव देम कि ये और ये बोल रहे हैं ऑर्गेनिक क्योंकि यूएस वाले बोल रहे हैं ना, तो अगर वो बोल रहे हैं ऑर्गेनिक तो हमें मानना पड़ेगा। तो वी गो लाइक दिस ओनली, ऑर्गेनिक होता ही नहीं। ये सारा बड़े शहरों में कैसे मिलता है, छोटों में क्यों नहीं मिलता? हाँ, सच में छोटों में नहीं मिलता। नहीं मिलता छोटों ना, में तो वहाँ पे ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक का कुछ वो ही नहीं है। वहाँ पे तो होना चाहिए ना। वहाँ तो सिर्फ सब्जी मंडी लगी है हाँ, या स्टोर्स हैं, आपको सीधे वहाँ जाओ सब्जी परचेस करो ये और आ बहुत जाओ। अच्छा तरीका है एक्चुअली। यू कैन हैव दैट ट्रिपल ऑफ द प्राइस फ्रॉम द कंज्यूमर, और लोग बन रहे हैं इस पे बेवकूफ कि आप 3 गुना प्राइस रखो। अगर मान लो नॉर्मल दाल 60 रुपीज केजी है तो ऑर्गेनिक 180 रुपीज केजी आएगी, आपका तो फायदा ही फायदा है ना। और आपने किसी फार्म का सर्टिफिकेट का नंबर उस पे लिखा कि ये ऐसे है, कौन चेक कर रहा है कहाँ पे जाके, एंड पीपल आर बिलीविंग एंड पीपल आर गिविंग दिस मच ऑफ मनी फॉर दैट ऑर्गेनिक थिंग, और वो वहां पे रही है गंदे नाले के पास। ओ, आप तो इसकी बात कर रहे हो, मैंने ना ओके, जो व्यूअर्स को शायद नहीं मालूम हो, अगर आप मूंग की दाल जो होती है कैसे उगाई जाती है, अगर आप जिंदगी में देख लोगे तो आप खाओगे नहीं। जैसी मूंग की दाल एक लेवल पे आ गई और देखा कि बीज अंदर आ चुका है उसके अंदर, तो उसके ऊपर है ना दवाई डाली जाती है, और वो दवाई विद इन 24 आवर्स के अंदर पेड़ों को ऐसा कर देती है कि लिटरली पेड़ों को में आग लगा के उनको जला के सुखा दिया गया है, या कितनी तेज धूप पड़ी होगी और जैसे पत्ता कैसा सूख जाता है वैसा सुखा दिया गया है। अब वो ही सारी मैंने अपने क्योंकि फार्म्स में देखा है, कितने भी आप फार्मर्स को समझा लो ये लोग नहीं समझते, ठीक है। वो मूंग आई बाहर और वही मूंग आके मार्केट में सप्लाई हो रही है। अब आप सोचो उसमें प्लांट में ऐसी दवाई गिरी जिसने 24 घंटे भी छोड़ो 8-10 घंटे में पेड़ों को ऐसा कर दिया जैसे धूप में पेड़ जल गया, कैसा हो गया पेड़ वैसा हो गया। अब वो कुछ ना कुछ क्वांटिटी में तो बीज के अंदर गई होगी, बहुत कुछ ना कुछ नहीं, बहुत ज्यादा। और वही जब आप कंज्यूम कर रहे हो और आपको डॉक्टर बोल रहा है कि घर पे खिचड़ी खाओ, तो जस्ट इमेजिन वो खिचड़ी आपको फायदा कर रही है या क्या कर रही है, नुकसान कर रही है। देखिए पता है ये ना बहुत सेंसिटिव सा टॉपिक है एक्चुअली फार्मर्स की, अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए फार्मर्स ना 3 कैटेगरीज में मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। वन इज जो फार्मर्स सुनते ही आपकी आंखों के सामने जो तस्वीर आती है वो सिंपली आती है कि एक बंदे ने टूटी हुई सी चप्पल डाली हुई है ना, कुर्ता, और खेतों में खड़ा हुआ है, जो सो कॉल्ड वो सुसाइड करता है। यस। तो वो ना असल में तो मैं ये बोलूंगी दैट कम्स अंडर द लेबर कैटेगरी। अब सेकंड है जो वो लेबर है एक्चुअली वहां पे। सेकंड है कि जो काम मतलब अपनी खेती से ही अपना घर चलाता है, तो अपनी खेती से उसको अपना घर चलाना है, उसको यील्ड लेनी है, उसकी मजबूरी है, राइट। अगर आप ऑर्गेनिक की बात करते हो तो ऑर्गेनिक खेत बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब उसको ये नहीं पता एक्चुअली वो जो चेन है ना वो बहुत टूटी हुई चेन है। हमें लगता है कि क्यों नहीं कर रही ऐसा, बट वो बहुत, अब उसको अगर मान लो उसने ऑर्गेनिक कर ही लिया तो पहली बात तो क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी। शुरुआत में जो वो यील्ड लेंगे ना बिना पैसे से बहुत कम हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर वो उसको बोल रहे ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक वाली मार्केट तो जो कंपनीज है उन्होंने भर रखी है, कोई बात नहीं सुनेगा उसकी कि वो जो उगा रहा है वो ऑर्गेनिक है एंड यू शुड पे दैट प्राइस। नहीं सुनते हैं। अब उसको अपने परिवार का पेट भरना है, उसको अपने बच्चे भी पढ़ाने हैं, तो उसको अपनी यील्ड ज्यादा से ज्यादा करनी है। एंड इफ द कंपनीज आर, इफ एवरीबडी इज डूइंग फॉर देयर
होम, है ना, आपका उनका घर चले, तो उसको भी करना पड़ता है। अब उसका जैसे जैसे बेनिफिट होता है वो भी तो वैसे ही करेगा ना। एंड थर्ड थिंग इज, अगर आप, मुझे ऐसा लगता है, अगर आप रियल में ऑर्गेनिक, रियल में अच्छा खाना चाहते हो ना, फर्स्ट थिंग इज गो फॉर द season fruits and season vegetables, and just buy from the nearby farmer, or you should know the source. Again I'm saying the same thing. आप अगर एक फार्मर को जानते हो ना, वो आपको जो प्राइस पॉइंट इवन मार्केट में मिलता है ना, उससे भी कम में दे देगा। फार्मर एक, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा ह्यूमन होता है जो कभी ज्यादा प्रॉफिट और ये सब चीजें सोचते नहीं है। अगर आप किसी के पास नॉर्मली भी जाते हो ना, वो भर के देते हैं और वो भी फ्री में दे देते हैं। तो अगर आप किसी फार्म, अगर आपको अच्छा खाना ही चाहते हो ना, तो मुझे लगता है जस्ट लीव दिस मार्केट वाली चीज और जस्ट गो टू द, मतलब नियर बाय सोर्स। आई एम नॉट सेइंग कि एवरीबडी कैन गो नियर टू द फार्मर और कुड गो टू द फार्मर डायरेक्टली, बट एटलीस्ट यू शुड नो द चेन कि ये मेरे यहाँ पे 4th स्टेप में आ रहा है या 5th स्टेप में आ रहा है, तो 3rd स्टेप क्या है, 2nd स्टेप क्या है, 4th स्टेप क्या है, यू शुड नो दैट। अग्रीड। बट जैसे मैं अभी हरियाणा में बैठा हूँ, अगर मैं हिसार, झज्जर, रोहतक इनकी बात करूँ, ये छोटी जगह है और कहीं ना कहीं इनके पास एक्सेस है फार्मर्स का। बट व्हाट अबाउट अगर मैं गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली में रह रहा हूँ, इधर तो जो बेचारों का फार्मर्स का लैंड भी था, वो लैंड दूर दूर तक खत्म हो चुका है ना। तो एक तो वहां हमारे पास एक्सेस नहीं मिलता, तो इसलिए जो हमको दिखता है वो हमको परचेज करना पड़ता है, एक चीज। सेकेंडली, अब मैं फार्मर्स के ऊपर बात आता हूँ। सबसे ज्यादा, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात करी थी, पंजाब से एक कैंसर की ट्रेन आती है, राइट। आज की तारीख में कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे पेस्टिसाइड्स और ये सब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज नहीं हो रहे हो। आपको मालूम है, जब हमने इसके ऊपर एक बीच में हमने पॉडकास्ट किया था, उसमें हमने बहुत रिसर्च करी थी इस टॉपिक पे। एक फार्मर सबसे ज्यादा जो गलतियां करता है ना, वो गलतियां ये करता है कि उसको यही नहीं मालूम कि किस क्रॉप को उगाने के लिए क्या कंडीशन चाहिए और मेरी जमीन में वो न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं है। हाँ, exactly. मतलब वो कभी भी गवर्नमेंट बोल के थक गई कि आप लैब टेस्ट करा लो, पर कोई भी फार्मर आपने कभी नहीं सुना होगा कि अपनी जमीन की मिट्टी लेके जाता है और लैब टेस्ट कराता है। अब उसने क्या करा, हमारी बारिश हुई, हमारी ऑलरेडी बारिश के थ्रू हमारी जमीन में नाइट्रोजन आ गई, ठीक है। अब आपने लगाया गेहूं, अब उसमें आपने भर भर के यूरिया डाल दिया। भाई पहले से नाइट्रोजन थी उसमें, आपने और ज्यादा नाइट्रोजन दे दी। अब उसके कारण से क्या हुआ, कोई इंसेक्ट पैदा होने लग गया, उसको मारने के लिए आपने दूसरी दवाई डाली, उसका रिएक्शन हुआ, तीसरी कोई चीज पैदा हो गई। अब आपको फिर से उसको मारने के लिए आपने तीसरी चीज डाली। अब क्योंकि आपके पास लिटरेसी नहीं है, आप ढंग से सोच समझ के पढ़ के नहीं कर रहे हो, तो आप इतने बड़े ब्लंडर्स कर रहे हो, और वो ब्लंडर आपको तो सहना पड़ रही है। और फिर फार्मर रोते रोते आता है कि भैया फार्मिंग इतनी इजी नहीं है, महंगी है। भाई महंगी है, मैं मान सकता हूँ, बट उससे ज्यादा महंगी तो आप बना रहे हो उसको। वो वही, यहाँ पे एजुकेशन वाली प्रॉब्लम है ना। तो दे शुड बी समबडी हु कैन एजुकेट देम, हु कैन टेल देम प्रॉपर्ली। जैसे मैं बताती हूँ, आपको लगता है कि जैसे गवर्नमेंट प्लान्स बनाती है, जैसे स्कीम्स बनाती हैं, क्या वो फार्मर्स तक वैसे ही पहुंचते हैं? नहीं पहुंचते, सब पैसा गायब हो चुका होता है। सब 5-10% पैसा छोड़ दो, इवन जो इन्फॉर्मेशन की जो आप बात कर रहे हो ना, फार्मर को इस तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। इतना भी, मतलब दे आर ऑल्सो ह्यूमन, और मैं बोलती हूँ दे आर द मोस्ट काइंड ह्यूमन, राइट। जो अपनी चीजें भी इतनी मेहनत से चीजें उगाई हुई भी फ्री में देते हैं, तो व्हाई दे वुड नॉट, बट उनको रिजल्ट तो दिखाओ, उनको प्रॉपर्ली बताओ। तो गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती है, बहुत अच्छी स्कीम्स बनाती है, देयर आर एक्सपर्ट्स बिहाइंड हु आर वर्किंग लाइक डे एंड नाइट, एंड दे आर डूइंग लिटरली वेल इन दो स्कीम्स, राइट। और जो इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करने के लिए बोलते हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट पैसेज, जो करप्शन का जो लेवल है ना, वो बहुत हाई है। गवर्नमेंट खुद भी लोगों को भेजती है कि आप सॉइल टेस्ट और ये सब चीजें, सॉइल टेस्टिंग तो एक्चुअली होनी ही चाहिए, बट नोबडी विल आर एजुकेटिंग देम कि ये क्यों करानी है। दे आर सेइंग कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ रहा है, वो ये करेगा। और मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट, अगर लोग, मेन जो चीज है ना, वो करप्शन है, काम चोरी है। आप किसी एक बंदे पे बिल्कुल भी नहीं डाल सकते इस चीज को। ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं कि इतनी सॉइल की इतनी टेस्टिंग होगी, या फिर उन लोगों को ये बीज दो, नॉर्मली जो होता है, हाँ, ये बीज दो। What government employees are doing, what bureaucrats normally, I would say, what they are doing,
मैंने ये चीज देखी है तो मैं आपको बता रही हूँ। वहां पे आएगा आपका बहुत अच्छा स्टॉक आएगा। लेट अस सपोज दे वांट, गवर्नमेंट वांट कि अब की बार ना पर्टिकुलर हिसार में कि ये वाली दाल उगाएंगे। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल फॉर दिस। तो व्हाट दे विल डू, कौन घर घर जाएगा, कौन उनको बताएगा कि ये वाली दाल उगानी है, गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट तुम्हारी बिकवाएगी भी, कौन बताएगा? वो इस अपना ये वाला जो हार्डवर्क है ना उसको कट करने के लिए व्हाट दे विल डू, दे विल डिस्ट्रीब्यूट दैट स्टॉक इनटू देयर रिलेटिव्स या बेच देंगे। अब गवर्नमेंट बोलती है हमने इतना पैसा खर्च कर दिया है, राइट? व्हाई यू आर नॉट डूइंग दिस? व्हाई यू आर नॉट हमारे अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रहे हो? लोग भी बोलते हैं कितना स्कीम्स में पैसा जा रहा है, बट आप ये भी तो देखो ना बीच में कितना खोखलापन है। जस्ट अपना एक दिन का हार्डवर्क, 2 दिन का हार्डवर्क बचाने के लिए लोग इतनी अच्छी स्कीम, गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी चीज बनाई, फार्मर भी तैयार है, ऐसा नहीं है, फार्मर्स आर रेडी, बट उनको दो तो उनको उनके तरीके से पहुंचाओ, तो पहुंचाने वाले लाइक बीच में ही गायब वो चीज। बहुत सारे लोग है ना डेली सप्लीमेंट्स अपनी हेल्थ ड्रिंक के फॉर्म में लेते हैं, और कुछ हमारे जैसे पेरेंट्स हैं जो हम बच्चों को भी उनकी हाइट बढ़ाने के लिए अलग अलग हेल्थ ड्रिंक के फॉर्म में देते हैं, जिसमें चॉकलेट ज़्यादा होता है, और लोग बोलते हैं कि अगर आप उसको कंज्यूम करोगे तो आपको हाइट आपकी बहुत स्पीडली बढ़ेगी, ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। क्या ये एक्चुअली वर्क करता है? एक स्टडी बताऊंगी आपको। ठीक है। तो बेसिकली पहली बात तो जो स्टडीज होती है ना वो बहुत ही, हमें पता भी नहीं चलता, बट इतनी बायस्ड होती हैं कि लेट अस सपोज, मतलब जो एबीसी जो भी ब्रांड्स हैं दे क्लेम कि हाइट बढ़ गई है बच्चों की, तो वो अब बोलते हैं इस स्टडी के अनुसार। अब वो स्टडी मैंने कैसे की है, मैंने बहुत वेल फेड बच्चे लिए हैं जिनका न्यूट्रिशन पहले ही पूरा था, जो दूध अच्छे से पीते हैं, राइट, जो खाना बहुत अच्छे से खाते हैं, उन उसके बाद उनका तो जा रहा है ना नॉर्मली। अब मैं बोल रही हूँ कि इन बच्चों को ना मैंने ये अपना वाला सप्लीमेंट तोड़ दिया है कि देखो, और फिर देखो आप इनकी कितनी हाइट बढ़ गई। तो यहाँ पे बायसनेस करके उन्होंने अपनी स्टडी प्रूव कर दी। नेक्स्ट इज उन्होंने टी टेस्ट किया है या जी टेस्ट किया है। व्हाट इज टी टेस्ट? बेसिकली लार्ज सैंपल लिया है या स्मॉल सैंपल लिया है, ओके, दैट ऑल्सो डिपेंड्स। एक तो मैंने बहुत लार्ज पॉपुलेशन पे वो किया है, या मैंने बिल्कुल अंडर 30 लेके, राइट, एक टेस्ट कर लिया, एक टेस्ट कर लिया कि मैक्सिमम मैंने 30 बच्चे ले लिए हैं, और मैंने एक टेस्ट कर लिया, और वो भी वेल फेड फैमिलीज से जिनको बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन जा रहा था, जिनका वैसे भी बहुत अच्छे से हम उनको क्या बोलते हैं उसको, अंडर सुपरविजन थे वो बच्चे कि वो अच्छे से खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं। एंड देन वहां पे मैं अपने सप्लीमेंट ले जाके और मैं ये बोल रही हूँ कि ये स्टडी हमने कर दी है एंड दिस इज सी दिस प्रूव्स। तो स्टडीज बेसिकली ऐसी होती हैं, एंड देन दे से कि स्टडी अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी वी हैव प्रूव्ड कि हमारे सप्लीमेंट से ऐसे हुआ है। ओके, बात अभी भी यहाँ तक खत्म नहीं होती है। पोस्ट कोरोना अब एक लाइन और भी जोड़ दी है कि ये आपके अंदर इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ाता है, क्योंकि अभी वो चल रहा है ना, व्हाटएवर इज इन द ट्रेंड दे विल सेल द सेम। अब आप मुझे बताओ कि भर भर के शुगर है, मतलब इतनी शुगर है कि आप सच में मुंह में खा लोगे तो आपको शुगर क्रश होगी मुंह में, पता चलेगा कि एकदम सॉलिड फॉर्म में है शुगर। एग्जैक्टली। तो चॉकलेट है और शुगर है, एक आध दो छोटे मोटे होंगे तो होंगे, और वो भी इतने माइनर है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल वो सैवलॉन का ऐड नहीं आता कि वो सारे कीड़े तो मर गए, एक कीड़ा बच गया, बस उतनी क्वांटिटी में उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, राइट? एग्जैक्टली। और वो आपके लिए सिर्फ क्योंकि आप चॉकलेट को शक्कर के साथ खा रहे हो, शुगर के साथ खा रहे हो, तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव करेगा, सारे विटामिन सारे हर चीज उसमें कवर्ड हो जाएगी, और आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा हेल्दी लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा और हेल्दी हो जाएगा। हेल्दी हो जाएगा। और उसके बाद दिखाया जाता है कि वो बहुत अच्छे से गेम्स खेल पा रहा है, अब उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा अप है। आपने अभी लेटेस्ट पिछले 2-4-5 साल में बहुत पिया आपने? नहीं, मैंने कभी नहीं पिया, लिटरली मैंने पिया ही नहीं। बचपन के टेस्ट में और आज के टेस्ट में जमीन आसमान का डिफरेंस है। ये तो बहुत सारी चीजों में है। अगर आप नॉर्मल और भी जैसे वगैरह, और मतलब देयर आर मेनी थिंग्स जो हम बचपन में खाते थे, और आज ये जो बायोटेक्नोलॉजी जो एडवांसमेंट हुई है ना, फ्लेवर्स वाली बायोटेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट जस्ट पिछले 10-15 साल की ही है मैक्सिमम,
उससे पहले दे वर बाउंड के थोड़ा बहुत तो नेचुरल जाए, बट अब हम इतने एडवांस हो गए हैं बायोटेक्नोलॉजी में कि हमारे पास हर चीज का आर्टिफिशियल फ्लेवर है। कोई भी अगर हमें न्यूट्रिशन लेना है उसका भी आर्टिफिशियल हमारे पास केमिकल है, तो वी आर क्वाइट एडवांस। सो दोज ओनली लाइक जो एडवांसमेंट है ना, वो हमारी हेल्थ को और ज्यादा खराब करने में काफी अहम रोल निभा रही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक डाइट और सप्लीमेंट्स का फ्यूचर अब आगे इंडिया में क्या है? बहुत ज्यादा है एक्चुअली में, आई वुड से कि ये बढ़ेगा। मैं बहुत पेन एरिया को छू रहा हूँ, ठीक है ना? हम्म, क्या इसको कंज्यूम करने से बाल झड़ना कम होते हैं? देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आपकी डेली लाइफ जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइक वाइज बाल झड़ना है ना, स्किन पे पिंपल्स होना, या मतलब नॉर्मल जो भी चीजें हम Acne मतलब आना है, डाइजेशन इश्यूज हैं, इम्यूनिटी है, हम्म, सारी की सारी चीजें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से स्टार्ट होती हैं। पहले ये चीजें आती हैं, उसके बाद सीवियर आप केस में जाते हो। तो मुझे बालों के लिए क्या चाहिए? जिंक, बायोटीन, राइट। तो बेसिकली सप्लीमेंटेशन से सिर्फ बाल झड़ना ही नहीं, आपकी जो डेली रूटीन की जो जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सारी खत्म हो जाती है। अगर आपकी बॉडी में अच्छा न्यूट्रिशन है तो सारी प्रॉब्लम्स को केटर आप बहुत इजीली कर सकते हो। कौन कौन से विटामिन हैं इसमें? इसमें पूरा बी प्रोफाइल है, विटामिन D3 है, जिंक है, राइट, सेलेनियम है। तो आपका जो माइक्रो न्यूट्रिशन के अंडर जो भी प्रोफाइल आता है, और उसके अलावा इसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं। वो क्या होता है? बेसिकली जैसे मैं फाइटोकेमिकल्स की बात करूँ ना, तो लाइकवाइज ये फाइटो होता क्या, मतलब सॉरी मुझे नहीं ओके, मालूम। दैट इज कमिंग फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। राइट। सो देयर आर 35 प्लस प्लांट्स इन इट, राइट, इसके अंदर इसके अंदर ओके। इन वन सेशे। तो अब विटामिन ए, डी, ई, एन, के, ये फैट सॉल्यूबल है, राइट। और जैसे तो मुझे फैट चाहिए और गुड फैट चाहिए, राइट। और नॉर्मली जैसे मैं नॉर्मल सप्लीमेंट्स लेती हूँ या मैं CN8 लूंगी, तो उसमें जो डिफरेंस रहेगा ना, वो फाइटोकेमिकल्स का ही रहेगा। वो इसकी बायो अवेलेबिलिटी को हाई करते हैं। बायो अवेलेबिलिटी को हाई करना मतलब इसमें जो भी न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगी, क्योंकि ये बायो अवेलेबल है। नॉर्मल जो सप्लीमेंटेशन हम लेते हैं, वी डोंट नो कि कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। वेदर आयरन को मतलब अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन C चाहिए, वेदर दैट इज प्रेजेंट देयर और नॉट, वी डोंट नो, राइट। फिर उसके बाद हमें वो वाला कॉम्बिनेशन करना चाहिए पड़ेगा, राइट। अगर जैसे मैं फाइटोकेमिकल्स की बात करूं, फ्लेवोनाइड्स है, कार्टिनॉइड्स है, राइट, तो दे आर गुड एंटीऑक्सीडेंट्स, राइट। फ्लेवोनाइड्स आर गुड एंटीऑक्सीडेंट्स जो बेरीज से आते हैं स्पेशली। कार्टिनॉइड्स मतलब कैरेट, स्पिनच, इनसे आते हैं, राइट। दे हेल्प यू टू आपका जो भी मिनरल्स, विटामिन, जो भी इसमें चीजें हैं, उनको आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब कराने में बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। जो बेस चाहिए होता है ना एक्चुअली सप्लीमेंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, दैट इज देयर। ओके। मुझे ऐसा लगता है ना, आज ये जो हमने बातें करी है ना, ये लोगों को शायद थोड़ा सा परेशान करें। कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनको सब मालूम है। कुछ लोगों में शायद थोड़ी सी अवेयरनेस आ जाएगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि जितने हमने इनिशियल ब्रांड्स के बारे में बात करा, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करा, फिर हम थोड़ा से गट के ऊपर आए, फिर हमने सप्लीमेंट्स के ऊपर बात करा। अगर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेकर अंडरस्टैंडिंग ले लेना और चीज़ों को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें, तो शायद हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा, बहुत बेहतर बना सकते हैं। एग्जैक्टली। बट द प्रॉब्लम इज हम उधर ध्यान नहीं देना चाहते और हम एक रैट रेस में लगे रहते हैं पूरे टाइम, और सुबह से लेकर शाम कब हो जाती है हमें नहीं पता होता। तो मैं लोगों को बोलूँगा कि अगर एक बार ट्राई करें, जो आपके CN8 है, ये भी CN8 ट्राई करें, और अपनी लाइफ में बाकी चीज़ों को भी ट्राई करें। इसके साथ एक अच्छा लाइफस्टाइल लेके आएंगे, क्योंकि ये आज की बहुत बड़ी नीड हो चुकी है। सारी चीजें लाइफस्टाइल से ही शुरू होती हैं, Exactly. आपके रूटीन से स्टार्ट होता है, Right. नथिंग। आपको कोई भी ऐसी कुछ मेडिकेशन या कुछ ऐसा सप्लीमेंट कुछ भी ऐसा नहीं बना है कि आपको एकदम से पता नहीं क्या बना देगा। हाँ, इट्स ऑल अबाउट रूटीन, है राइट। ना।
अपना न्यूट्रिशन पूरा करिए. मुझे लगता है कि माइंड और बॉडी दोनों के लिए ज़रूरत है. Exactly. तो जस्ट complete your nutrition with your food. Try to do with your food, and if Right. that is not happening, then go for natural ones. Right. Don't go for chemicals. Exactly. राइट, क्योंकि आपकी बॉडी उस मैट्रिक्स को नहीं समझती है. अपनी बॉडी को वैसा खाना दे जैसा, जैसे नॉर्मली एकदम से कोई नया इंसान आता है आपके घर में, आप उसको क्या वैसे ही ट्रीट करोगे जिससे जिससे आप हर रोज बात करते हो? नो, Right. यू विल नॉट टॉक लाइक, यू विल टॉक टोटली डिफरेंट. तो आपकी बॉडी को भी लगता है ये क्या केमिकल डाल रहे हैं, तो उसको आता है और वो चला जाता है. अच्छे से नर्चर करो तो वो चीज़ें वैसी होंगी और बदलाव भी दिखेगा. Thank you so very much for coming, and thank you so very much for sharing your wisdom, your knowledge. Thank you so very much. Thank you. थैंक यू.